अब हमने करना है जी ग्राफिंग मेथड से। ठीक है, इसका मैं तुम्हें एक बहुत फिट सा शॉर्टकट दूंगा। ग्राफिंग मेथड से सॉल्व करने का मैं तुम लोगों को एक बहुत बेस्ट कैलकुलेटर शॉर्टकट देने वाला हूँ। ठीक है, तुम लोगों को टेबल बनाने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। देखो, कंफ्यूज मत हो। इसका सिंपल सी मतलब ये है कि आप x की वैल्यूज डालोगे और आपको फंक्शन में कुछ आंसर मिलेगा। अभी तुम लोग क्या करो ना, ये फॉर्मूला अगर जहाँ पे भी तुम पढ़ते हो या अगर किसी टेबल पे नहीं पढ़ते तो अपने हाथ पे लिख लो, या अगर पढ़ते हो किसी टेबल पे बैठ के अच्छे तरीके से तो किसी स्टिकी नोट पे लिखो। ठीक है, स्टिकी नोट पे ये फॉर्मूला लिख के अपनी वॉल पे लगा दो। ठीक है, जब वॉल पे लगा दोगे ना, फिर जब तक तुम देखोगे तो ये फॉर्मूला तुम लोगों का रिवाइज होता जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई तुम सब लोगों का। अच्छा, आज हमने एक्सरसाइज 2.1 का पार्ट नंबर 2 कवर करना है। अच्छा, लास्ट लेक्चर में ना जब 2.1 का पार्ट 1 था उसमें हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पढ़ लिया था, फैक्टराइजिंग मेथड पढ़ लिया था और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमने जनरल इंट्रोडक्शन देखा था। ठीक हो गया। आज हमने बाकी जो 2 मेथड्स रह गए थे ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के, वो पढ़ने हैं। एक कौन सा है जी, क्वाड्रेटिक फार्मूला। एक है क्वाड्रेटिक फार्मूला और दूसरा है मेरे पास ग्राफिंग मेथड। ठीक है, दूसरा कौन सा है, ग्राफिंग मेथड। ठीक हो गया। और साथ साथ जैसे जैसे हम एक ये मेथड पढ़ते जाएंगे, साथ साथ एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला स्टार्ट करने लगा हूँ, उसके बाद ग्राफिंग मेथड। लेकिन उससे पहले जो है एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक फार्मूला पे बेस्ड, वो हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। अच्छा देखो, क्वाड्रेटिक फार्मूला, सबसे पहले तुम लोगों को पता है व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो, ए क्या है मेरे पास, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। ठीक है, बी क्या है मेरे पास, एक्स का कोफिशिएंट, और सी मेरे पास एक कांस्टेंट है। ठीक हो गया। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला देखो क्या होता है। क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है मेरे पास, एक्स का आंसर दे देता है आपको डायरेक्ट। ठीक है, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस का बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक हो गया। ये क्या होता है मेरे पास, क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला और ये एक्स के आंसर दे देता है। इसमें आप जो भी बी है वो डाल दोगे। ठीक है, उसके बाद बी का स्क्वायर ले लोगे, जो ए है वो भी डाल दोगे, सी डाल दोगे। ठीक है। अच्छा, ये फार्मूला तुम लोगों को याद करना पड़ेगा। ठीक है, पेपर में ये गिवन नहीं होगा, और ये फार्मूला इतनी बार तुम लोग देखोगे ना कि ये खुद ब खुद तुम्हें याद हो जाएगा। सॉरी। अच्छा, अभी तुम लोग क्या करो ना, ये फार्मूला अगर जहाँ पे भी तुम पढ़ते हो या अगर किसी टेबल पे नहीं पढ़ते तो अपने हाथ पे लिख लो, या अगर पढ़ते हो किसी टेबल पे बैठ के अच्छे तरीके से तो अपना उस पे लिखो, किसी स्टिकी नोट पे लिखो। ठीक है, स्टिकी नोट पे ये फार्मूला लिख के अपनी वॉल पे लगा दो। ठीक है, जब वॉल पे लगा दोगे ना, फिर जब तक तुम देखोगे तो ये फार्मूला तुम लोगों का रिवाइज होता जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान फार्मूला है, और मुझे सबसे आसान मेथड जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का लगता है ना, वो क्वाड्रेटिक फार्मूला से है। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला से ना आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है सिंप्लीफाई करने की। ठीक है, ना वो फैक्टराइजिंग में मल्टीप्लाई वाला प्लस माइनस वाला, और ना कंप्लीटिंग स्क्वायर में आप स्क्वायर ऐड करो 1/2 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, वो सारी चीज़ें याद रखना, भूलना नहीं। इसमें क्या करो, डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, सारी वैल्यूज इसमें डालो क्वाड्रेटिक फार्मूला में और सॉल्व कर दो। ठीक है। अच्छा, अब तुम लोग बोलोगे कि इसका भाई प्रूफ भी दें हमें। ठीक है, इस फार्मूला का प्रूफ भी दें। देखो, मैं एक बात बताता हूँ, इसका जो प्रूफ है ना, वो मैं एक अलग से छोटी सी वीडियो बनाऊंगा। मैं इसमें क्यों नहीं करा रहा, मैं एक सेकंड बताता हूँ। देखो, अगर मैं यहीं पे प्रूफ कराऊंगा ना, वो वैसे ही तुम लोगों को कंफ्यूज करेगा। ठीक है, वो प्रूफ तुम लोगों को वैसे क्या करेगा, कंफ्यूज करेगा। और रियल लाइफ में तुम्हारे कभी भी प्रूफ किसी ने नहीं पूछना। ठीक है, तुमसे हमेशा एप्लीकेशन पूछी जाएगी। तुम्हारे पेपर में भी तुम्हारे पेपर में भी ना इसका प्रूफ का एक भी क्वेश्चन नहीं आना। ठीक है, सारे क्वेश्चन आएंगे, तुम लोगों से क्या करना होगा, तुमने अप्लाई करना होगा फॉर्मूला। तो प्रूफ पे ऐसे टाइम वेस्ट ना करो। अगर फिर भी तुम लोगों को बहुत शौक है तो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस अपलोड है इसकी प्रूफ की। ऐसा नहीं है कि मुझे आता नहीं है, बस बात यह है कि तुम लोगों के काम का नहीं है, तुम लोगों की प्रूफ काम करनी है। प्रूफ शूट पे टाइम ना वेस्ट करो, अपनी एप्लीकेशन स्ट्रॉन्ग करो, अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करो। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ये फार्मूला निकला है, एंड प्रूफ करने के बाद भी तुम्हें फार्मूला याद तो करना ही है। तो पहले याद करो, उसके बाद एप्लीकेशन करो। जब सारा तुम लोगों का खत्म हो जाए ना सिलेबस एक दफ़ा, फिर करते रहना प्रूफ सारे। अभी प्रूफ पे टाइम मत वेस्ट करो, मेरी बात मानो, प्रूफ पे टाइम मत वेस्ट करो। मैंने 4 साल पेपर दिए हैं, एक बार भी प्रूफ नहीं आया किसी भी उसका फार्मूले का। ठीक है, और अभी आगे भी नहीं आएगा। तो अभी तुम लोग अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करो। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। ठीक है, ये फार्मूला यही हमने अप्लाई करना है। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4, फिर उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा भाई, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से जो हमने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ना, वो है क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, आगे भी आएंगे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 मेन क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो मैंने क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 भी लिख लिया है और पार्ट 2 भी लिख लिया है। ठीक है, तो पहले 2 क्वेश्चन तुम लोग मेरे साथ करो, या पहले देख लो मैं कैसे कर रहा हूँ, फिर उसके बाद क्या करो,
खुद लिखो क्वेश्चंस, अगले नेक्स्ट क्वेश्चंस बुक पास रखो, वो खुद करो, फिर उसके बाद देखो कि तुम्हारी क्या गलती है। अगर ठीक हो रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर गलत हो रहे हैं फिर तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि तुम लोग कुछ नई चीज़ और सीखोगे। ठीक हो गया। तो सबसे पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। क्या करना है, मैंने सबसे पहले मैंने देख लेना इक्वेशन जीरो के सारे इस तरफ होनी चाहिए। ठीक है, इक्वेशन क्या होनी चाहिए, जीरो के सारी इस तरफ होनी चाहिए। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू जीरो है। ठीक हो गया। अब मैंने क्या करना है, मैंने ये करना है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देना है डायरेक्ट। अच्छा, इसमें बी क्या है मुझे ये बताओ, इसमें बी क्या है, एक्स का स्क्वायर माइनस बी क्या है मेरे पास, इसमें बी है मेरे पास, देखो बी एक्स होता है ना प्लस बी एक्स। तुम लोग एक बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लिया करो, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। अब कंपेयर करो ऊपर वाली इक्वेशन के साथ, इसमें ए क्या है मेरे पास 1, ए इज इक्वल टू 1 आ गया। अगली बार ऐसे नहीं करना, ठीक है, डायरेक्ट करना है। बी क्या आ गया मेरे पास, बी इज इक्वल टू जीरो आ गया, और सी क्या आ गया, इज इक्वल टू माइनस का 9 आ गया। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो डायरेक्ट। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, एक्स इज इक्वल टू माइनस का बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक हो गया। एक्स इज इक्वल टू माइनस का बी, अब बी मेरे पास जीरो है तो माइनस का जीरो, इसको ना भी लिखो तो कोई बात नहीं, प्लस माइनस अंडर द रूट बी का स्क्वायर यानी जीरो का स्क्वायर, जीरो आ जाएगा, जीरो का स्क्वायर जीरो, माइनस 4 टाइम्स ए क्या है मेरे पास 1 एंड व्हाट इज सी माइनस का 9। ठीक हो गया, सी क्या मेरे पास माइनस का 9 अपॉन 2a, और ए क्या मेरे पास 1। ठीक हो गया। अच्छा, अब जीरो को ना लिखो, प्लस माइनस अंडर द रूट, इस जीरो को भी मत लिखो, और 9 फोर ज़ा क्या होगा 36, बिल्कुल 9 फोर ज़ा 36, और ये क्या हो जाएगा मेरे पास माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 36। ठीक हो गया, और नीचे क्या गया मेरे पास 2। ठीक हो गया। अब आगे देखो x इज इक्वल टू प्लस माइनस, अब मुझे पता है कि 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 36 होता है। ठीक हो गया। अगर तुम लोगों को नहीं पता तो तुम लोग अंडर रूट 36 लिख दो, डायरेक्ट कैलकुलेटर पे 6 आ जाएगा आंसर। ठीक हो गया। 6 का स्क्वायर जब मैं लिखूंगा उससे रूट कट जाएगा स्क्वायर से, तो पीछे क्या बच जाएगा प्लस माइनस का 6 डिवाइडेड बाय 2। अब देखो इसकी दो आंसर हैं, इसके क्या है, दो आंसर हैं। ठीक हो गया, एक आंसर यहाँ पे है, एक आंसर यहाँ पे आ गया। पहला आंसर है x इज इक्वल टू प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2, और दूसरा आंसर है x इज इक्वल टू माइनस का 6 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, 2 से ये गया 3 और ये भी क्या आ गया 3। तो अब सोल्यूशन सेट लिखो, व्हाट इज सोल्यूशन सेट, क्या क्या वैल्यूज आ गई x की। सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू प्लस 3 कोमा माइनस 3, ये दो तुम लोगों के आंसर आ गए। ठीक है, ये तुम लोगों का पहला क्वेश्चन था, बहुत आसान है क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, बस तुम लोग एक दफ़ा का ये फार्मूला याद कर लो, उसके बाद तो ये बेहद आसान हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की तरह इसको उधर नहीं, इसको एक्स के स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 नहीं करना। ठीक है, पहले तो उसमें कोफिशिएंट को 1 करते हैं ना, वो नहीं करना, बस तुम लोग डायरेक्ट स्टार्ट कर दो। इसमें ए क्या मेरे पास, ए इज इक्वल टू 2, बी क्या मेरे पास 5, और सी क्या मेरे पास इज इक्वल टू 1। ठीक हो गया। अब क्या करो, अब डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो, x इज इक्वल टू माइनस का बी माइनस ऑफ 5 प्लस माइनस अंडर द रूट कर दो। अब b का स्क्वायर क्या है, यानी b का स्क्वायर 5 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a क्या है मेरे पास 2 और c क्या है मेरे पास 1। ठीक हो गया, नीचे आ जाओ, डिवाइडेड बाय 2 इंटू a क्या है मेरे पास 2। ठीक है, ऐसे करना है डायरेक्ट। ठीक है, पहले तुम लोग एक बार हवाला दे दोगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखो, और दोबारा उसको क्या करो, ऐसे लिख दो। जब तुम प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तब ये सब काम करने की जरूरत नहीं है, ये सब काम पेपर में करना। प्रैक्टिस करते हुए अपनी स्पीड पे फोकस करो, ताकि पेपर में तुम जब फॉर्मूला लिख लो ना, उसके बाद स्पीड तुम्हारी मेंटेन ही रहे। अगर तुम लिखोगे स्लो, जब तुम ऐसे लिखोगे, जब जैसे तुम हर वक्त फॉर्मूला लिख रहे हो, फिर सारे वो भी लिख रहे हो, इंग्लिश में भी लिख रहे हो, तो फिर इससे तुम्हारी स्पीड अच्छी नहीं होनी। अगर स्पीड अच्छी करनी है तो डायरेक्ट कैलकुलेशन माइंड में करो, और उसके बाद पेपर में जाकर आराम से कर रहा है ना, फिर तो तुम लोगों की देखना कितनी एफिशिएंसी आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, एक्स इज इक्वल टू माइनस का 5 प्लस माइनस अंडर द रूट 5 का स्क्वायर 25, और माइनस 4 2 जार 8, 4 2 जार क्या आ गया 8, और 1 से मल्टीप्लाई किया तो सेम आ जाएगा, और 2 2 जार 4। ठीक हो गया। x इज इक्वल टू प्लस माइनस का 5 प्लस माइनस अंडर द रूट 25 में से 8 निकालो, 25 में से 8 निकालो, क्या आ जाएगा 17 डिवाइडेड बाई क्या आ गया 4। सिंपल, यही आंसर है, इससे ज़्यादा ये सिंप्लीफाई हो ही नहीं सकता। पॉइंट्स में आंसर आ जाएगा, और वो लाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका सोल्यूशन सेट क्या आएगा, सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा मेरे पास, माइनस का 5 प्लस माइनस अंडर द रूट 17 डिवाइडेड बाई 4। हो गया सॉल्व। अच्छा, तुम लोग नोट करो, सारी एक्स की वैल्यूज 2 आ रही हैं। 2 क्यों आ रही हैं, क्योंकि डिग्री क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, 2 होती है, और जितनी डिग्री होगी उतने ही क्या होंगे, सोल्यूशन आएंगे हमारे पास। ठीक हो गया। अब मैं नेक्स्ट आगे 2 पार्ट लिखता हूँ, फिर वो सॉल्व करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट 2 पार्ट्स मैंने लिख लिए हैं। ठीक है, पहला पार्ट देखो, एक्स का स्क्वायर माइनस का 23x माइनस का 24। ठीक हो गया। अब इसमें भी तुम लोग a और b और c अलग कर लो। a क्या है मेरे पास 1, b क्या है मेरे पास माइनस का 23, और c क्या है मेरे पास माइनस का
24। ठीक है, सी क्या है मेरे पास, माइनस का 24। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है सिंपल, एक्स इज इक्वल टू माइनस का बी माइनस ऑफ माइनस का बी क्या मेरे पास माइनस का 23 प्लस माइनस अंडर द रूट बी का स्क्वायर, यानी बी क्या मेरे पास माइनस का 23 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ए क्या है 1 और सी क्या है मेरे पास माइनस का 24। ठीक हो गया, माइनस का 24। अब कैलकुलेटर चाहिए होगा साथ, तो कैलकुलेटर ले आओ फटाफट, और 1 से मल्टीप्लाई करोगे, ए क्योंकि 1 है। ठीक है, आगे देखो, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का 23 प्लस माइनस अंडर द रूट 23 का स्क्वायर करना है, 23 का स्क्वायर कैलकुलेटर पे करो फटाफट। 23 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 529। ठीक है, 23 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 529, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 4 इंटू 24, 4 टू ज़ार 8 और 4 4 ज़ार 16, प्लस आ जाएगा वहाँ पे तो 96। ठीक है, 529 प्लस 96, और डिवाइड में क्या आ जाएगा मेरे पास, सिंपल 2 आ जाएगा। अब आगे देखो, एक्स इज इक्वल टू प्लस 23 प्लस माइनस अंडर द रूट 529 प्लस 96 करना, 529 प्लस 96। देखो सबसे पहले आप क्या कर दो, इसमें 91 ऐड कर दो, 30 हो जाएगा, और 90 ऐड करोगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 620, और पीछे 5 रह गया था, अंडर द रूट 625, अंडर द रूट 625 डिवाइड में आ गया मेरे पास 2। एक्स इज इक्वल टू पॉजिटिव का 23, और ये रूट ऑफ 625 होता है 25। ठीक है, 25 का स्क्वायर 625 होता है, और डिवाइड में क्या आ गया मेरे पास 2। अब ये दो आंसर्स हैं। ठीक है, फिर से ये क्या है, दो आंसर्स हैं, एक बार पॉजिटिव के 25 के साथ, एक बार नेगेटिव के 25 के साथ। एक्स इज इक्वल टू प्लस का 23 प्लस का 25 डिवाइडेड बाई 2, और सेकंड क्या है, एक्स इज इक्वल टू माइनस प्लस का 23 माइनस का 25 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको सॉल्व करो, 25 प्लस 23 48, 48 डिवाइडेड बाई 2 24। ठीक हो गया, और यहाँ पे क्या मेरे पास -2 डिवाइडेड बाई 2, -2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस का 1। तो सोल्यूशन सेट क्या आ गया, सोल्यूशन सेट क्या आ गया, सोल्यूशन सेट क्या आ गया, -1 कोमा 24, -1 कोमा 24। ठीक हो गया, तो ये भी क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला देखो तुम लोगों को, मुझे लग रहा है निस्बतन सबसे आसान लग रहा होगा, उसके कंप्लीटिंग स्क्वायर की निस्बत भी, और दूसरा फैक्टराइजिंग मेथड की निस्बत भी। ठीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादा सोचने वाला काम नहीं करना ना, हमें वही काम आसान लगता है जिसमें ज़्यादा सोचना ना पड़े। अच्छा, अब देखो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्ट नंबर 2। सबसे पहले तो तुम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाओगे। ठीक है, अभी ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है, इसको तुम लोगों को पहले थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब सिंप्लीफाई कैसे करेंगे जी, मुझे नजर आ रहा है मैंने स्क्वायर ही खोलना है, तो स्क्वायर खोल देते हैं। ए प्लस बी होल का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए, और बी क्या मेरे पास 1, और प्लस बी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। ठीक हो गया, एक काम करता हूँ, पहले ये जो दूसरे पहले पार्ट का सोल्यूशन था ना, अच्छा एक सेकेंड सॉरी, ये पार्ट 3 था तुम लोगों का, ये पार्ट नंबर 3 है, पार्ट नंबर 3, और ये है पार्ट नंबर 4। ठीक है, पहले दो पार्ट तो हम कर चुके हैं। ठीक है, अच्छा देखो, ये मैं इसका सोल्यूशन रेस कर रहा हूँ इसका, ये एक दफ़ा नोट कर लेना तुम लोग। ठीक है, पॉज करके इसका सोल्यूशन मैं रेस कर रहा हूँ, फिर उसको मैं यहाँ पे सॉल्व करने लगूँ। अच्छा देखो, क्या मैंने करना था, क्या था मेरे पास क्वेश्चन, क्वेश्चन था मेरे पास x+1 होल का स्क्वायर, x+1 होल का स्क्वायर इन टू साथ इज इक्वल टू 2x-1 होल का स्क्वायर, 2x-1 होल का स्क्वायर। ठीक हो गया, अब मैं क्या करता हूँ, मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देता हूँ इसका। लेकिन क्वाड्रेटिक फार्मूला कैसे लगाऊं, पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो मैं पहले सिंप्लीफाई करूंगा। तो क्या आएगा मेरे पास, ए का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। ठीक हो गया, इज इक्वल टू यहाँ पे भी फॉर्मूला खोल दो, फॉर्मूला क्या है जी, ए का स्क्वायर 2x का स्क्वायर, अब माइनस आएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है, -2 टाइम्स ए इंटू बी, बी क्या मेरे पास 1, और प्लस बी का स्क्वायर, प्लस बी का स्क्वायर। खोल दो अब इसको सारा, x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर 4, और साथ x का स्क्वायर भी आएगा, 4x का स्क्वायर माइनस 2 2 जार 4x और प्लस 1। ठीक हो गया, अब ये छोटी वाली टर्म्स है, यानी यहाँ पे 1 है यहाँ पे 4 है, तो इनको यहाँ पे ले आओ। ठीक है, वैसे अगर इसको यहाँ लाओगे तो माइनस में सारा गन बंद हो जाएगा। अच्छा, मैं इनको यहाँ पे ला रहा हूँ 4x का स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 4x प्लस का 1, और यहाँ पे मैं ले आऊँगा इसको -x का स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 1। ठीक है, सब कुछ चेंज हो जाएगा, माइनस का 1, और यहाँ पे क्या रहेगा मेरे पास 0। 0 इज इक्वल टू 4x का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 3x का स्क्वायर। ठीक हो गया, माइनस का 4x माइनस का 2x क्या आ जाएगा, माइनस का 6x, प्लस का 1 माइनस का 1 गया खत्म, प्लस का 0 आ गया, और वो ना लिखो। ठीक है, क्या आ गया मेरे पास फाइनली 3x का स्क्वायर माइनस का 6x। अब मुझे नजर आ रहा है कि 3 मैं कॉमन कर सकता हूँ, लेकिन पहले मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, 3x का स्क्वायर माइनस का 6x। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब 3 कॉमन ले लो, x का स्क्वायर माइनस का 2x इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया, 3 इज इक्वल टू 0 आ गया, x का स्क्वायर माइनस का 2x इज इक्वल टू 0। अब लगा दो क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, अब क्या करो, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दो, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दो। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला कैसे लगेगा,
अभी बता देता हूँ, क्वाड्रेटिक फार्मूला ऐसे लगेगा कि आप क्या करो, माइनस का बी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस का बी। अब बी क्या मेरे पास यहाँ पे 2, पहले कंपेयर कर लो, ए 1 था, बी मेरे पास -2 था और सी यहाँ पे क्या है 0। तो अब क्या कर रहा हूँ मैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा रहा हूँ, माइनस का बी यानी बी क्या मेरे पास -2 प्लस माइनस अंडर द रूट बी क्या मेरे पास -2 का स्क्वायर -4 टाइम्स ए क्या मेरे पास, ए क्या है, ए मेरे पास 1 है और सी मेरे पास क्या है 0। ठीक हो गया जी। और डिवाइड में क्या आ गया मेरे पास 2 इंटू ए 1 फिर से 1 है, एक्स इज इक्वल्स टू ये +2 आ जाएगा प्लस माइनस अंडर दी रूट 2 का स्क्वायर 4 और ये क्या हो गया सारा 0 और 4 से -0 लिखने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास 2। अब आगे देखो, यहाँ पे ले आया मैं x इज इक्वल टू +2 प्लस का 2 प्लस माइनस √4 क्या हो जाएगा मेरे पास, फिर से 2 डिवाइडेड बाई 2। अब इसके फिर से दो आंसर आएंगे, ठीक है, दो आंसर आएंगे। कैसे दो आंसर आएंगे जी, ऐसे देखो, ऐसे दो आंसर आएंगे, x इज इक्वल टू +2 फिर यहाँ पे भी +2 डिवाइडेड बाई 2, x इज इक्वल टू +2 -2 डिवाइडेड बाई 0। ठीक हो गया। अब देखो आगे, x इज इक्वल टू 2 + 2 4 डिवाइडेड बाई 2 और ये क्या हो जाएगा मेरे पास 0, ऊपर 0 तो डिवाइड में लिखने की फिर जरूरत नहीं है, तो 2 से 2 गया, 2 2 4, x इज इक्वल टू 2। अब लिख दो सॉल्यूशन सेट, सॉल्यूशन सेट क्या आ गया मेरे पास 2,0, 2,0। बहुत आसान, बहुत ही ज़्यादा आसान। क्या आ गया सॉल्यूशन सेट 2,0। ठीक हो गया। अब मैं लिखता हूँ जी पार्ट नंबर 5 एंड पार्ट नंबर 6, फिर हम फटाफट से वो सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा भाई, पार्ट नंबर 5 एंड पार्ट नंबर 6 मैंने लिख दिए हैं, ठीक है, और ये दोनों क्वेश्चन नंबर 4 के लास्ट पार्ट्स हैं। ठीक हो गया। तो क्या करना है इनमें बताता हूँ, क्या करना है, सेम वही काम करना है और तो कुछ नया तो करना नहीं है, ठीक है, बस इनकी थोड़ी सी फॉर्म्स चेंज है। क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाओ, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ, ठीक है। अब पहले पार्ट में देखो, पार्ट नंबर 5 में एलसीएम लेना पड़ेगा मुझे, बिल्कुल लेना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, देखो एलसीएम मैं कैसे लूंगा, मैंने एलसीएम लेने के लिए, एलसीएम क्यों लेते हैं, ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे 2 था और यहाँ पे 3 था, तो मुझे लगता है कि ये, मुझे क्या पता है कि ये दोनों सेम कब होंगे, जब दोनों तरफ 6 हो जाए, ठीक है, दोनों तरफ क्या हो जाए, नीचे 6 हो जाए, तो ये दोनों सेम हो जाएंगे, ठीक है। अब मुझे कैसे पता चला जब 6 आएगा, देख एक तो मुझे टेबल्स याद थे और दूसरा तुम ऐसे भी फाइंड कर सकते हो, तुम यहाँ पे लिखो 2,3। अब पहले इन दोनों को ना, दोनों को तुमने 1 1 लाना है और यहाँ पे 2 से इसको डिवाइड कर नहीं सकता, तो ये 3 वापस आ जाएगा, ठीक है। अब फिर से 3 से करूंगा तो ये 1 एज इट इज और ये 1। अब देखो ये जो भी जितने भी आए हो ना, ये जितने भी आए हैं, ये जितने भी आए हैं दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लो, अगर ज्यादा भी होता है इनको मल्टीप्लाई ही करता, तो 2 इंटू 3 क्या आता है इज इक्वल टू 6। ऐसे कर सकते हो कि 6 करना है बराबर करने के लिए, ठीक हो गया। तो अब इधर 6 लाना है तो मुझे यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 3 करना पड़ेगा और ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 3 करना पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ पे मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ऊपर भी क्या करना पड़ेगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक हो गया, इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब देखो नीचे क्या बन जाएगा, यहाँ पे भी 6 बन जाएगा और ऊपर क्या बन जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस 1। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी नीचे 6 बन जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x इंटू एक्स प्लस 2। ठीक हो गया, मैंने 2 को यहाँ पे लिख दिया, 2x इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब 6 तुम कॉमन कर सकते हो, 3x प्लस 1 माइनस का 2x इंटू एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास कॉमन में 6, ठीक है, कॉमन में क्या आ गया मेरे पास 6, 2x और कॉमन में नीचे आ गया 6। अब 6 को यहाँ पे लेकर आके मल्टीप्लाई करोगे और 0 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करें तो क्या होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो 0 ही रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास 3x प्लस 1, 3 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस का 2x इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू क्या आ गया मेरे पास 0। ठीक हो गया। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 3x प्लस का 3 माइनस का 2x का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर और फिर से माइनस आ जाएगा, माइनस 2 2 4x इज इक्वल्स टू 0। अब देखो जी सिंप्लीफाई हो रहा है, सिंप्लीफाई हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, ठीक है। माइनस का 2x का स्क्वायर एज इट इज, ठीक हो गया, माइनस का 4x और प्लस का 3x माइनस का x और साथ क्या रहेगा मेरे पास प्लस का 3 इज इक्वल्स टू 0। अब मैं क्या करता हूँ, यहीं से कंपेयर कर लो या माइनस कॉमन ले लो, क्या कहते हो, माइनस कॉमन ले लें, ले लेते हैं, चलो आसान हो जाएगा ज़्यादा। तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया, 2x का स्क्वायर, अब साइन सारे बदल दो, प्लस का x माइनस का 3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक हो गया। अब ये क्या बच जाएगी मेरे पास इक्वेशन, माइनस जब वहाँ पे आके डिवाइड होगा तो वो 0 ही रह जाएगा, फिर से माइनस यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा ना, देखो -1 हम कॉमन लेते हैं तो -1 जब यहाँ पे आके डिवाइड होगा तो वो 0 ही रह जाएगा, सिंपल। 2x का स्क्वायर प्लस x माइनस का 3, ये थी मेरे पास रिजल्टेंट या लास्ट इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक हो गया। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है, उसके लिए मैंने कोएफिशिएंट्स पता कर लेने हैं a b और c। 2x का स्क्वायर प्लस x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। इसमें a क्या है 2 है, b क्या है 1 है और c क्या है माइनस का 3 है।
ठीक हो गया। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो, x इज इक्वल टू माइनस का b क्या है 1 प्लस माइनस अंडर द रूट b का स्क्वायर, b क्या है 1 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a क्या है मेरे पास 2 और c है माइनस का 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a, और a क्या है मेरे पास, a क्या है मेरे पास 2, a क्या है मेरे पास 2, ठीक हो गया। अब आगे देखो x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर द रूट 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, ठीक है 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, और माइनस देखो ये माइनस है और ये माइनस, ये दोनों मिलके मल्टीप्लाई होकर प्लस कर देंगे। 4 3 ज़ा 12 और 12 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12 एंड 12 2 ज़ा 24, बिल्कुल। और नीचे क्या बन गया मेरे पास 2 2 ज़ा 4, x इज इक्वल टू माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर द रूट 25, 24 प्लस 1 25, और अंडर द रूट 25 क्या होता है 5 डिवाइडेड बाय 4, ठीक हो गया। अब क्या करोगे, ये दो अलग अलग सोल्यूशन आ रहे हैं, फिर से कर लो अलग अलग। सबसे पहले कैसे होगा, x इज इक्वल टू माइनस का 1 प्लस का 5 डिवाइडेड बाय 4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास x इज इक्वल टू माइनस का 1 माइनस का 5 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा 4 बाय 4, देखो -1 प्लस 5 4 और 4 बाय 4, यानी यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी 1, x की वैल्यू क्या आएगी 1, एक आंसर आ गया मेरे पास 1। और दूसरा यहाँ पे क्या बन रहा है, x इज इक्वल टू माइनस का 6 डिवाइडेड बाय 4, माइनस का 6 डिवाइडेड बाय 4 कट कर दो 3/2 माइनस का 3/2, तो सोल्यूशन सेट क्या बना, मैं यहाँ पे लिखूंगा सोल्यूशन सेट, ठीक है। तो सोल्यूशन सेट क्या बन गया, सोल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू, एक आ गया था मेरे पास 1 और दूसरा क्या आ गया है माइनस का 3/2, हो गया सॉल्व। कुछ भी नहीं था, ठीक है, सिर्फ मैंने एलसीएम लिया स्टार्ट में और फिर उसके बाद तो बहुत आसान था। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा आसान है, ठीक हो गया। अब पार्ट नंबर 6 सॉल्व करते हैं, मैं एक सेकंड ये रेज कर लूँ। अच्छा बताओ समझ आ रही है ना, क्वाड्रेटिक फार्मूला याद हुआ है या नहीं हुआ, बहुत आसान है। मेरे साथ जब भी मैं सॉल्व कर रहा हुआ करूँ ना, जब मैं फार्मूला पढ़ता हूँ साथ तुम लोग भी पढ़ा करो, तुम लोगों को याद हो जाएगा। क्या है क्वाड्रेटिक फार्मूला, एक बार पढ़ना, शर्माना नहीं, ठीक है, पढ़ना ऊंचा। x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर द रूट b का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक हो गया। इस तरह याद करो कि ये तुम लोगों को खुद तुम्हारी जुबान पे चढ़ जाए, ठीक है, जुबान पे चढ़ जाए, गलत हो ही ना, इतनी बार पढ़ो उसको कि तुम्हारी जुबान पे चढ़ जाए, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट में मुझे सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, नजर आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी। और मल्टीप्लिकेशन कैसे करूंगा, एक को पहले इस पूरे के टर्म के साथ, फिर इसको देखो पहले इसको इस पूरी टर्म के साथ, फिर दोबारा से इसको इस पूरी टर्म के साथ, इसको इस पूरी टर्म के साथ, फिर से इसको इस पूरी टर्म के साथ, ठीक है। तो मैं यहाँ से स्टार्ट लेता हूँ, मैं यहाँ से स्टार्ट लेता हूँ, फिर वहाँ चले जाएंगे। सबसे पहले मैंने मल्टीप्लाई किया x को x माइनस 6 के साथ, फिर -2 को x माइनस 6 के साथ, ठीक है, इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैंने 2x को मल्टीप्लाई कराया x प्लस 1 के साथ, और फिर +1 को मल्टीप्लाई करा दिया x प्लस 1 के साथ, ठीक हो गया। अब देखो इधर मल्टीप्लाई करोगे x का स्क्वायर माइनस का 6x, x का स्क्वायर माइनस का 6x, x का स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 2x, और प्लस 6 2 ज़ा 12 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का x प्लस का 1, ठीक हो गया, प्लस का x प्लस का 1। अब आगे देखो x का स्क्वायर माइनस का 8x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 2x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक हो गया। अब क्या करोगे, अब मैं तो कहता हूँ कि इन सारी टर्म्स को यहाँ ले आओ, क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे फिर से 1 है, तो पता ही है आप तुम लोगों को, तो इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ, यहाँ पे 0 रह जाएगा, 2x का स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 माइनस का x का स्क्वायर प्लस का 8x, अब ये सारी टर्म्स इधर आ रही हैं, ठीक है, प्लस का 8x और माइनस का 12, ठीक हो गया। अब 2x का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर क्या बच जाएगा, x का स्क्वायर, ये यहाँ पे 0 है, ठीक है, प्लस का 8x प्लस का 3x क्या बन जाएगा, प्लस का 11x, ठीक हो गया, प्लस का 11x बन गया, और प्लस का 1 माइनस का 12 क्या बन जाएगा, माइनस का 11, ठीक है, x का स्क्वायर प्लस 11x माइनस 11। अब इसको सीधा करके लिख लो, x का स्क्वायर प्लस का 11x माइनस का 11 इज इक्वल्स टू 0। तो ये थी मेरे पास क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या बन गई मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और मुझे पता है मैंने इसको किससे सॉल्व करना है, मुझे क्वेश्चन में गिवन है क्वाड्रेटिक फार्मूला से। क्वाड्रेटिक फार्मूला किसके इक्वल होता है, माइनस का b प्लस माइनस x की वैल्यू आती है, ठीक है, x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर द रूट b का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन क्या आ गया 2a, ठीक हो गया, क्या आ गया 2a। अब क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है, सबसे पहले देख लो a क्या है, a इज इक्वल टू 1 है, b क्या है 11 है, और c क्या है माइनस का 11, ठीक हो गया, c क्या है माइनस का 11। अब वहां चलते हैं, x इज इक्वल टू माइनस का b, b क्या मेरे पास 11, तो -11 आ जाएगा, -11 प्लस माइनस अंडर द रूट b का स्क्वायर, b क्या मेरे पास 11, उसका स्क्वायर आ गया, ठीक हो गया, 11 का स्क्वायर आ गया, माइनस 4 टाइम्स a इंटू सी,
ए इंटू सी। ए क्या है मेरे पास 1 और सी क्या है मेरे पास माइनस का 11 डिवाइडेड बाई 2a। 2 और a क्या है मेरे पास 1 गिवन है, ठीक है, निकाल लिया हमने। a क्या है 1। आगे देखो x इज इक्वल्स टू माइनस का 11 प्लस माइनस अंडर द रूट 11 का स्क्वायर 121 होता है और 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 11 4 जार 44, सिंपल 11 4 जार 44 डिवाइडेड बाई क्या आ गया 2। तो आगे देखो x इज इक्वल्स टू माइनस का 11, अब ये ऐड कर दो आपस में, प्लस माइनस अंडर द रूट 2 + 4 6 165 डिवाइडेड बाई 2। 11 -11 प्लस माइनस अंडर द रूट 165 डिवाइडेड बाई 2। अच्छा मुझे अब नहीं लगता कि 165 किसी का भी स्क्वायर है, ठीक है, क्योंकि 20 तक के स्क्वायर मुझे याद है, तो ये कहीं पे भी नहीं आता। 12 का स्क्वायर 144 होता है, 13 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 13 का स्क्वायर हो जाता है 169, ठीक है, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196 और 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 225। सही है, तो ये मुझे नहीं लगता किसी का भी स्क्वायर है। तो बस यही आंसर है फिर तुम लोगों का। तो सोल्यूशन सेट आ गया। सोल्यूशन सेट क्या आ गया भाई, सोल्यूशन सेट आ गया इज इक्वल्स टू -11 प्लस माइनस अंडर द रूट 165 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये तुम लोगों के दो आंसर्स हैं, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। ठीक हो गया, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला भी हमने सारा पढ़ लिया। अब हमारा लास्ट मेथड रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने का, और वो कौन सा मेथड है, ग्राफिंग मेथड। ठीक है, तो अब मैं उसकी हेडिंग देता हूँ, फिर हम वो समझते हैं, फिर उससे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अच्छा भाई, तो ग्राफिंग मेथड की मैंने हेडिंग दे दी है। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ना है जी, ग्राफिंग मेथड, यानी कि हमने ग्राफ करना है प्लेन पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फंक्शन है। ठीक है, उसकी जो इक्वेशन है उसको हमने ग्राफ पे प्लॉट करना है और फिर हमने सॉल्व कर लेना है। चलो मैं तुम लोगों को समझाता हूँ। देखो, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो किस टाइप की होती है, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस का c इज इक्वल्स टू 0। ठीक हो गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने लिख दी। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म। अच्छा, जो ग्राफ बनेगा ना तुम लोगों का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो हमेशा 4 टाइप्स का होगा। ठीक है, वो कैसा होगा जी, 4 टाइप्स का होगा। ठीक हो गया, 4 टाइप्स का होगा। ठीक हो गया। लेकिन अभी तुम लोग जो है ना, देखो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ है ना, वो दरअसल होता है एक पैराबोला। ठीक है, वो क्या होता है, एक पैराबोला। क्या होता है, पैराबोला। ठीक है, पैराबोला। असल में तो इसकी 6 टाइप्स हैं। ठीक है, लेकिन तुम लोग अभी सिर्फ 2 टाइप्स पढ़ोगे, या तो अपवर्ड पैराबोला होगा, ठीक है, या तो अपवर्ड पैराबोला होगा। पैराबोला की तो 4 टाइप्स हैं। ठीक है, पैराबोला की क्या है, 4 टाइप्स हैं, लेकिन अभी तुम लोग सिर्फ 2 पढ़ोगे। यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होगी, या तो अपवर्ड पैराबोला या तो डाउनवर्ड पैराबोला। अच्छा मेरी बात सुनो, अब ये जो डाउनवर्ड पैराबोला या अपवर्ड पैराबोला ना, ये आगे पीछे भी शिफ्ट हो सकते हैं, यानी ऊपर भी हो सकता है, थोड़ा सा यहाँ पे भी हो सकता है, थोड़ा सा यहाँ पे भी हो सकता है। ठीक है, वो इक्वेशन के लिहाज से यहाँ पे ये ऐसे हो सकता है, यहाँ पे और नीचे आ सकता है, यहाँ पे ऐसे हो सकता है। ये ग्राफ की जो टाइप्स है ना, अभी ये ग्राफ की जो नेचर है, ये कैसे बनता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस केस में कैसी होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस केस में कैसी होगी, जब ज़्यादा ऊपर होगा तब कैसे होगी, जब टच करेगी एक्सिस को तब कैसी होगी, जब ओरिजिन से पास करेगी तब कैसी होगी, वो तुमने अभी नहीं पढ़नी। ठीक है, वो थोड़ा सा एडवांस लेवल पे है। अभी तुम लोगों ने ग्राफ की नेचर नहीं पढ़नी, अभी सिर्फ तुम लोगों ने ग्राफ बनाना है। ठीक है, अच्छा मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि ग्राफ बनता कैसे है। ठीक है, ये लिखा है, चलो मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि ग्राफ बनता कैसे है। ठीक है, फर्स्ट करो, देखो जो भी होता है ना हमारे पास, जिसका भी हम ग्राफ बनाते हैं, वो एक फंक्शन होता है। ऑलवेज एक क्या होता है, फंक्शन का ग्राफ बनता होता है। ठीक है, अब देखो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये एक फंक्शन है। फंक्शन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी इज इक्वल्स टू 0। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, ये जो एफ ऑफ एक्स है ना, इसको y भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल्स टू ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देखो कंफ्यूज मत हो, इसका सिंपल सी मतलब ये है कि आप x की वैल्यूज डालोगे और आपको फंक्शन में कुछ आंसर मिलेगा। ठीक है, फंक्शन होते ही आंसर है वैल्यूज। ठीक है, जब आप x की मुख्तलिफ वैल्यूज डालोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा। अब देखो, आपने इसको टेबल बना लेना, एक आप ले लोगे एक x, आप एक ले लोगे y। ठीक हो गया, क्या ले लोगे, एक x एक ले लोगे y। अब यहाँ पे आप x की मुख्तलिफ वैल्यूज डालते जाओ। ठीक है, मुख्तलिफ वैल्यूज़ यहाँ पे डालते जाओ और देखो जी उसका y का क्या आंसर बन रहा है। जैसे मैंने -2 डाला, -1 डाला, 0 डाला, 1 डाला एंड 2 डाला इक्वेशन में, और देखा जो भी आंसर आ रहा है वो यहाँ पे मैं लिखता गया। फर्ज करो यहाँ पे कुछ भी आंसर आ रहा था, यहाँ पे भी कोई 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 आंसर आ रहा था। ठीक है, तो ये आंसर तुम लोग क्या करते रहोगे, यहाँ पे लिखते रहोगे। ठीक है, तो मैंने x की वैल्यूज भी डाल ली और जो जो y का आंसर आया था वो मैंने लिख लिया। फिर क्या करो, फिर तुम लोग एक ग्राफ बना लो। ठीक है, एक प्लेन बना लो जिसमें तुम x की वैल्यूज भी लोगे और y की वैल्यूज भी लोगे, x एक्सिस और y एक्सिस। ठीक है, अब तुम लोग देखोगे जहाँ पे x की तुमने वैल्यू ली है और उस पर y की क्या वैल्यू आई है, वहाँ पे एक पॉइंट लगा लो।
सिमिलरली अगली एक्स की वैल्यू थी और वाई की क्या वैल्यू आई, वहाँ पे पॉइंट लगा लो, ठीक है, वहाँ पे भी पॉइंट लगा लिया। फिर जो एक्स की वैल्यू थी, फिर जो वाई की वैल्यू थी, वहाँ पे भी एक पॉइंट लगा लिया, ठीक है, और जो एक्स की वैल्यू थी वहाँ पे भी एक पॉइंट लगा लिया, ठीक है। तो तुम लोग नोटिस करोगे तुम लोगों का ना हमेशा एक ऐसा करके ग्राफ बन जाया करेगा, ठीक है। ये हो गया तुम लोगों का ग्राफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक हो गया। ये क्या हो गया तुम लोगों का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ हो गया, ठीक हो गया। अब सॉल्यूशन हमने कैसे फाइंड करना है, ठीक है, सॉल्यूशन हमने कैसे फाइंड करना है, ठीक हो गया। अब देखो सॉल्यूशन तुम लोग ऐसे फाइंड करोगे, फर्स्ट करो, ठीक है, सॉल्यूशन हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमेशा किसके इक्वल किया होता है, जीरो के इक्वल, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो, हमने क्या किया होता है, लिया होता है। अब फर ये देखो इसके इक्वल है ना, यानी मैं बोल रहा हूँ कि y जीरो आना चाहिए, यानी आंसर क्या आना चाहिए इसका जीरो। x की ऐसी वैल्यूज जिसपे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आंसर क्या है, जीरो आए। x की वो वैल्यूज लेनी है हमने जिसपे क्या है, आंसर मेरे पास क्या आ जाए, जीरो आ जाए, ठीक है। वो वैल्यूज हमने लेनी है जिसपे आंसर क्या है, जीरो आए, यानी y की वैल्यू क्या है, जीरो आए, ठीक है। फर्ज करो अगर मेरे पास यहाँ पे ग्राफ ऐसा बना होता, फर्ज करो मेरे पास ग्राफ जो है यहाँ पे ऐसा बन गया होता, कोई ऐसा, ठीक है, ये भी मेरे पास एक पैराबोला ग्राफ है, ठीक है। अब मैंने ऐसी वैल्यूज देखनी है एक्स की जिसपे वाई की वैल्यूज क्या हो, जीरो हो, एक्स की ऐसी वैल्यूज जिसपे वाई की वैल्यूज क्या हो, जीरो हो। तो ऐसी कौन कौन सी वैल्यूज हैं, एक ये वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे y क्या है, जीरो है, इस वैल्यू पे x की y क्या है, जीरो है। सिमिलरली ये एक x की वैल्यू है जिसपे y क्या है, जीरो है। तो ये दोनों वैल्यूज तुम लोगों का क्या है, सॉल्यूशन है। ग्राफिंग मेथड भी बहुत ही ज्यादा आसान है, ग्राफ बनाओगे, ऐसी वैल्यूज देख लोगे x की जिसपे y क्या आ रहा है, जीरो आएगा, तो ये तुम लोगों का क्या है, सॉल्यूशन है। टेबल ले लोगे एक, उसमें लिख लोगे फटाफट, समझ आ गई बात की। ऐसे तुम लोगों ने कैलकुलेटर में एक टेबल बनाना है और फटाफट से कर लेना है, ग्राफ बनाना है, और उसके बाद तुम लोगों की क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। समझ आ गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व करनी है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 तक अब हमने कर लिया था, अब हमने करना है जी क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, हमने ग्राफिंग मेथड से क्या करनी है, एक इक्वेशन को प्लॉट करना है और उसका सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 5 लिखता हूँ, फिर वो सॉल्व करती है। अच्छा भाई, तो क्वेश्चन नंबर 5 मैंने लिख लिया है, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 में कि इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9 को हमने सॉल्व करना है ग्राफिंग मेथड से भी और फैक्टराइजिंग मेथड से भी या फैक्टरिंग मेथड से भी। तो सबसे पहले मैं फैक्टरिंग मेथड से सॉल्व करता हूँ, ठीक है। फैक्टरिंग मेथड ये तो तुम लोगों को याद ही होगा, ठीक है, इस पर अच्छी खासी कमांड बन गई थी बाय फैक्टरिंग मेथड, ठीक है। क्या करो, सबसे पहले मैंने बोला था एक्स का स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9 इज इक्वल टू जीरो लिख लो, ठीक हो गया, इज इक्वल टू जीरो लिख लो। अच्छा, ये क्वेश्चन में मेरे ख्याल में यहाँ पे ना एक्स का स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल्स टू माइनस 9 है, इज इक्वल्स टू माइनस का 9, इज इक्वल्स टू माइनस का 9, ठीक हो गया, एक सेकेंड, इज इक्वल्स टू माइनस का 9, माइनस 9, ठीक है, एक्स का स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू माइनस का 9। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्या करूंगा मैं, जब माइनस 9 को यहाँ पे लाऊंगा तो ये प्लस 9 इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ठीक है, ऐसे हो गया। अब मैंने क्या करना है, मैंने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे 1 है तो मेरे पास क्या आ गया, 9। अब मुझे मल्टीप्लाई करने से 9 चाहिए और ऐड मुझे करने से क्या चाहिए, मुझे 6 चाहिए ऐड करने से, ठीक हो गया। ऐड करने से मुझे क्या चाहिए, ऐड करने से मुझे 6 चाहिए, ठीक है। दो नंबर्स को ऐड करने से मुझे क्या चाहिए, मुझे 6 चाहिए, और मल्टीप्लाई करने से 9 चाहिए। तो मुझे एक नंबर यहाँ पे मिल गया, 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 3 सर क्या होता है 9, और साथ मैंने देखा 3 प्लस 3 6 भी होता है। हो गई मेरे पास फैक्टराइजिंग, लिख लो यहाँ पे एक्स का स्क्वायर, इन नंबर्स को लिख लो, प्लस 3x प्लस का 9 इज इक्वल्स टू क्या आ गया, जीरो। अब पहले में से x कॉमन लो, x प्लस 3 आ गया, साथ फिर से यहाँ पे प्लस 3 कॉमन आएगा, x प्लस 3 आ गया, दोनों फैक्टर सेम है, इसका मतलब मैंने फैक्टराइजिंग सेम की है। x प्लस 3 और साथ क्या आ गया मेरे पास, x प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो। अब या फैक्टराइजिंग में दोनों जीरो हो सकते हैं, या तो ये जीरो होगा या तो ये जीरो होगा। अब देखो दोनों से वैल्यू x की एक ही आ रही है, x इज इक्वल टू माइनस 3, ठीक है। तो सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, सोल्यूशन सेट आ जाएगा माइनस का 3। देखो आंसर दो ही हैं लेकिन वो दोनों इक्वल हो गए, ठीक है। अभी तुम नेक्स्ट एक्सरसाइज जब पढ़ोगे ना, नेक्स्ट से नेक्स्ट 2.3, उसमें तुम पढ़ोगे कि ऐसा क्यों होता है कि एक ही आंसर आ जाता है, ठीक है। समझ आ गया, ये फैक्टराइजिंग मेथड से हमने सॉल्व कर लिया। अब हमने करना है जी ग्राफिंग मेथड से, ठीक है। इसका मैं तुम्हें एक बहुत फिर सा शॉर्टकट दूंगा। ग्राफिंग मेथड से सॉल्व करने का मैं तुम लोगों को एक बहुत बेस्ट कैलकुलेटर शॉर्टकट देने वाला हूं, ठीक है। तुम लोगों को टेबल बनाने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी, सही हो गया। अब देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ ग्राफिंग मेथड में, मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ। मैंने इक्वेशन को देखो मान लिया y इज इक्वल्स टू, वो फंक्शन है ना एक, एक्स का स्क्वायर
प्लस 6x प्लस 9 इज इक्वल्स टू वाई। ठीक हो गया। और अब मुझे ऐसी x की वैल्यूज चाहिए जिसपे ये y क्या हो जाए, जीरो हो जाए, y क्या हो जाए, जीरो हो जाए। इसको जीरो की इक्वल करना है मैंने, ठीक है। यानी मुझे असल में चाहिए क्या, मुझे चाहिए x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इज इक्वल्स टू जीरो। यानी y क्या है, जीरो। जो फंक्शन का आंसर आ रहा है वो क्या है, जीरो। मुझे ऐसी x की वैल्यूज चाहिए जिन पे y क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। आई होप के समझ आ गई होगी। अच्छा देखो, अब टेबल बनाना थोड़ा सा मुश्किल काम क्यों है तुम लोगों के लिए, अभी मैं इसका शॉर्टकट देने वाला हूँ, ठीक है। शॉर्टकट क्यों दूंगा मैं तुम लोगों को बताता हूँ। देखो, टेबल बनाना है, तुम लोगों ने x की वैल्यूज लिखनी है, फिर तुमने लिखनी है y की वैल्यूज, ठीक है। x की वैल्यूज तुमने ग्राफ बनाना है ना, ग्राफ बनाना है, x की वैल्यूज भी लिखनी है, y की वैल्यूज भी लिखनी है। और वैल्यूज तुम ज्यादा से ज्यादा 5 ले लिया करो, -2 -1 0 1 एंड 2, ठीक है। इनसे तुम्हारा काम काफी हद तक चल जाएगा। अगर ना चले तो और वैल्यूज ले लेना, ठीक हो गया। अब मैं तुम लोगों को बताता हूँ कैसे मुश्किल काम है। अब तुम x की वैल्यू -2 डालोगे, कैलकुलेट करोगे, यहाँ पे लिखोगे जो भी आंसर आएगा, फिर -1 डालोगे, फिर देखोगे y क्या आ रहा है, फिर वो तुम यहाँ लिखोगे, फिर 0 डालोगे, फिर आंसर लिखोगे। इस तरह तुम्हारा बहुत टाइम लगेगा। ले आओ कैलकुलेटर अपने पास और साथ देखो मैं कर क्या रहा हूँ, ठीक है। नजर आ रहा है ना। सबसे पहले क्या करो, ये मोड सेटअप है, मोड सेटअप में आ जाओ तुम लोग, यहाँ पे आ जाओ 7 पे। ये क्या है, टेबल। 7 को दबा दो, ये आ गया तुम्हारे पास टेबल। अब ये आ गया f(x), ठीक है, फंक्शन। f(x) को y भी बोलते हैं ना। अब देखो y किसके इक्वल है, x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। अब ये तुम लोग कैलकुलेटर में कैसे लिखोगे, देखो तुमने अल्फा प्रेस करना है, ये अल्फा, अल्फा प्रेस किया, और ये देखो ऊपर लिखा हुआ है छोटा सा x, इसको दबा दो x, ठीक है। x का क्या है मेरे पास, पहले x का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर कर दो, x का स्क्वायर प्लस, फिर क्या मेरे पास 6 टाइम्स, फिर से आ गया मेरे पास अल्फा x, ठीक है, प्लस का 9, प्लस का 9। मैंने फंक्शन पूरा लिख दिया। अब इसको कर दो तुम लोग इज इक्वल्स टू दबा दिया, वो कहेगा स्टार्ट। स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं हम लोग, -2 से। स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, -2 से। तुम लोग और पीछे से भी स्टार्ट कर सकते हो। स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं हम, -2 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। एंड हम कहाँ पे कर रहे हैं, एंड हम कर रहे हैं 2 पे। एंड हम कहाँ पे कर रहे हैं, हम एंड कर रहे हैं 2 पे, इज इक्वल्स टू, फिर से दबाते जाओ स्टेप। स्टेप का मतलब है तुम लोग फर्क कितना ला रहे हो। देखो -2 -1 0 1 एंड 2, यानी हम एक एक का स्टेप ले रहे हैं, एक नंबर का हम क्या कर रहे हैं, स्टेप ले रहे हैं। तो स्टेप पे 1 को प्रेस करो और इज इक्वल्स टू कर दो। अब देखो टेबल बन गया मेरे पास। देखो टेबल क्या कह रहा है, x की वैल्यू -2 पे, y की वैल्यू क्या है, 1, ठीक है। लिखते जाओ अब तुम लोग। देखो ये रफ काम में तुम साइड पे कर सकते हो, लेकिन पेपर में तुम डायरेक्ट करो, ठीक है। कुछ भी नहीं होगा, मैं ऐसे ही करके आया हूँ और मेरे अच्छे मार्क्स आए हैं। x की वैल्यू -2 पे, y की वैल्यू क्या है, 1। x की वैल्यू -1 पे, y की वैल्यू क्या है, 4। देखो नीचे लिखा हुआ है, x की वैल्यू -1 पे, y की वैल्यू क्या है, 4। x की वैल्यू 0 पे, y की वैल्यू क्या है, 9। x की वैल्यू 0 पे, y की वैल्यू क्या है, 9। x की वैल्यू 1 पे, y की वैल्यू क्या है, 16। वैसे तुम अलग अलग करते तो मुश्किल हो जाता, देखो कितना आसान कर दिया। x की वैल्यू 2 पे, y की वैल्यू क्या है, 25। ठीक हो गया तुम लोगों का काम। ग्राफ बना दो, अब ग्राफ बना दो, ग्राफ बना दो, ठीक है। अब तुम लोग क्या करोगे, ग्राफ बनाओगे, ग्राफ कर दो इसको। देखो अभी हो सकता है हमें और वैल्यूज भी चाहिए हो, देखते हैं कैसे। फर्स्ट करो, अभी मैंने क्या कर लिया, x की वैल्यू मैंने 0 ली, y की वैल्यू क्या आ गई, 9। y की वैल्यू आ गई, मैंने फर्स्ट किया यहाँ पे 9 था, ठीक है। 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1, ठीक हो गया। x की वैल्यू 0 पे, y की वैल्यू थी 9, डॉट लगा दिया मैंने। x की वैल्यू 1 पे क्या है, 1 पे y की वैल्यू है 16। देखो ये बड़ा बनाना पड़ेगा थोड़ा सा, तो मैं ये रेस कर रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे ज़्यादा सारी वैल्यूज़ लेनी पड़ेंगी, तो मुझे ये थोड़ा सा बड़ा बनाना चाहिए, ठीक हो गया। अब मैं ये एक बड़ा सा बनाता हूँ तुम लोगों के सामने, ये लो, ये आ गया भाई, ठीक हो गया। और बड़ा कर लेते हैं। अच्छा भाई अब देखो, x की वैल्यू 0 पे, y की वैल्यू है 9, ठीक है। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। x की वैल्यू 1 पे, y की वैल्यू है 16, ठीक है। अब और ऊपर नहीं जाते, 2 को छोड़ो, 2 को प्लॉट करने की ज़रूरत नहीं है। x की वैल्यू 1 पे, y की वैल्यू क्या है, 16, ठीक हो गया भाई। 0 पे 9, x की वैल्यू -1 पे, y की वैल्यू कितनी है, 4 कहाँ पे है, 1 2 3 एंड 4। x की वैल्यू -1 पे, y की वैल्यू क्या है, 4। यहाँ पे डॉट लगा दो। x की वैल्यू -1 पे, y की वैल्यू कितनी है, 4 5 एंड 6 7 8 9, ठीक है। x की वैल्यू 1 पे कितनी है, y की वैल्यू 4। x की वैल्यू -2 पे कितनी है, -2 पे x की वैल्यू है 1, ठीक है। अभी तक देखो 0 की वैल्यू नहीं आई, मुझे पीछे जाना पड़ेगा, तब मुझे लग रहा है 0 पे आएगा, ठीक है। तो मैं और पीछे आता हूँ। फर्स्ट करो, मैंने टेबल लिया फिर से, ठीक है। अब तुम इसको ऑन करोगे ना, वो फंक्शन फिर से तुमने लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करो, अल्फा एक्स का स्क्वायर, इससे बेहतर है कि तुम लोग ना स्टार्ट में ज़्यादा सारी वैल्यूज़ ले लो, इस सब से बचने के लिए। +6 टाइम अल्फा एक्स प्लस
9 आ गया तुम लोगों का, ठीक हो गया। इज इक्वल्स टू करो, अब हमने स्टार्ट और पीछे से लेते हैं, -5 से हम स्टार्ट ले लेते हैं और एंड हम 0 पे कर देते हैं, क्योंकि उससे आगे तो हमने प्लॉट कर लिया, एंड कर दिया मैंने 0 पे, ठीक है। स्टेप फिर से 1, हमें एक का ही फर्क रखना है। अब देखो -5 पे क्या वैल्यू है, अब तुम डायरेक्ट प्लॉट करो। x की वैल्यू -5 पे देखो आगे क्या लिखी है, y की वैल्यू 4। देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ -2 -1 -3 -4 और ये क्या आ गया मेरे पास -5। x की वैल्यू -5, x की वैल्यू -5 पे y की वैल्यू क्या है, फिर से 4 ये रहा। x की वैल्यू -5 पे y की वैल्यू क्या है 4, ठीक है। x की वैल्यू -4 पे y की वैल्यू कितनी है 1, फिर से x की वैल्यू -4 पे y की वैल्यू क्या है 1, ठीक है। ये यहाँ पे ये रहा 1, x की वैल्यू -4 पे y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू -3 पे y की वैल्यू क्या है, -3 पे y की वैल्यू है 0। x की वैल्यू -3 पे y की वैल्यू 0, यही तो मुझे चाहिए था। देखो यही आगे आगे ग्राफ रिपीट होगा, ये ऐसे आ रहा है ग्राफ, ऐसे आ रहा है, ठीक है, और ये फिर से वापस ऐसे ऊपर जा रहा है, ठीक हो गया। ये तुम लोगों का ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। तुमने ग्राफ बना दिया और देख लो y की वैल्यू 0 x की कौन सी वैल्यू पे आ रही है, x की वैल्यू -3 पे y क्या आ रहा है 0 आ रहा है। x की वैल्यू -3 पे x की वैल्यू जब -3 है तब y 0 आ रहा है, और सिर्फ एक ही वैल्यू है जब y क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो सोल्यूशन पता चल गया। सोल्यूशन सेट क्या है, सोल्यूशन सेट यही -3 है ना, क्योंकि हमें चाहिए क्या, y 0 चाहिए। इक्वेशन देख लो, इक्वेशन क्या थी, x² + 6x माइनस का प्लस का 9 = 0। तो यही है, जब x की वैल्यू -3 है y 0 है, एक ही सोल्यूशन है। तो सोल्यूशन सेट फिर से क्या आ गया -3। और तुम लोगों ने नोट किया होगा फैक्टराइजिंग मेथड में भी सेम आंसर आ रहा था, ठीक है। अब मुझे बताना तुम लोगों को ट्रिक कैसी लगी, शॉर्टकट कैसा लगा, ठीक है। आसान हो गया ना, वैसे तुम लोग अलग करते रहते तो उसमें गलती के भी बहुत चांस होते। अब ये कैलकुलेटर करेगा तो 100% एक्यूरेट करेगा, ठीक हो गया। अब देखो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन नंबर 6 लिखता हूँ, फिर उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा भाई, तो क्वेश्चन नंबर 6 का कर लिया, मैंने लिख लिया। सबसे पहले वो क्या कह रहे हैं कि आप ग्राफ करें इस फंक्शन को, ठीक है। इस फंक्शन को आप ग्राफ करें और फिर वेरीफाई करें कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले मेथड से, ठीक हो गया। तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, ग्राफ कर लेते हैं। ग्राफ करते हैं इस फंक्शन को, ठीक है। फिर से कैलकुलेटर ले आते हैं एक दफ़ा, कैलकुलेटर मैं लेकर आता हूँ एक दफ़ा, पहले मैं ये बना लूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये ले आया, फिर से मैं पूरा स्टेप बताऊंगा, ठीक है। तुम क्या करोगे, मोड सेटअप में आओगे, ठीक है। यहाँ पे 7 पे लिखा हुआ है तुम लोगों के पास क्या, टेबल। तुम लोग 7 को क्या कर लो, क्लिक कर लो, एक सेकंड। 7 पे क्या लिखा हुआ है तुम लोगों के पास, टेबल। 7 को तुम लोगों ने कर दिया क्लिक। अब फिर से फंक्शन लिखोगे, फंक्शन क्या है, एक्स का स्क्वायर, ठीक है। एक्स का स्क्वायर + 2x + 4। तो तुम लोग कैसे लिखोगे, अल्फा एक्स और इसका स्क्वायर कर दोगे, फिर +2, फिर अल्फा एक्स, ठीक है। फिर प्लस का क्या है मेरे पास 4, प्लस का 4, ठीक हो गया, प्लस का 4, ठीक है। अब हमने स्टार्ट कहाँ से करना है, थोड़ा पीछे से स्टार्ट कर लेते हैं, -3 से स्टार्ट कर लेते हैं। एंड कहाँ पे करते हैं हम, 3 पे एंड कर लेते हैं, और स्टेप कितना रखते हैं 1 का, यानी एक एक नंबर छोड़ के, ठीक है। मेरे पास टेबल बन गया। अब मैं फटाफट से इस टेबल को अपने पेपर में ऐसे लिख लूँगा, तुमसे कोई भी नहीं पूछेगा तुम लोगों ने रफ वर्क कहाँ पे किया, ठीक है। रफ वर्क का पेज वैसे भी ई शीट में एंड पे गिवन होता है, ठीक है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह करो, अपना टाइम बचाओ, बाकी जो क्वेश्चंस होंगे वो अच्छे तरीके से और कर लेना, कोई भी कुछ भी नहीं कहेगा, ठीक है, परेशान मत हो। अच्छा जी, एक्स की वैल्यू -3 सबसे पहले मैंने ली थी, उस पर वाई का आंसर क्या आ रहा है 7 आ रहा है, ठीक है, देख सकते हो। एक्स की वैल्यू -3 पे वाई क्या आ रहा है 7 आ रहा है। फिर देखो जी, एक्स की वैल्यू -2, एक्स की वैल्यू -2 पे वाई क्या आ रहा है 4 आ रहा है। एक्स की वैल्यू -2 पे वाई क्या आ गया 4 आ गया, ठीक है जी। आगे चलो, एक्स की वैल्यू -1 पे वाई क्या आ गया, -1 पे वाई आ गया 3, ठीक हो गया। फिर आगे देखो, एक्स की वैल्यू 0, नीचे करोगे यहाँ से, ठीक है, नीचे नीचे आ जाओ। एक्स की वैल्यू 0 पे वाई क्या आ गया 4 आ गया, एक्स की वैल्यू 0 पे वाई 4 आ गया। एक्स की वैल्यू 1, एक्स की वैल्यू 1 पे वाई क्या आ गया, एक्स की वैल्यू 1 पे वाई आ गया 7, वाई आ गया 7। एक्स की वैल्यू 2 पे क्या आ गया, वाई आ गया 12। बस इतनी वैल्यूज़ बहुत होंगी प्लॉट करने के लिए, ठीक है। अब देखो, अब इसको तुम ग्राफ पे प्लॉट कर दो, सिमिलर कर लो आसानी से, ठीक है, कोई मसला ही नहीं है। एक्स की वैल्यू -3, -2, -1, 0, 1, 2, ठीक है। बस मैंने इतनी वैल्यूज़ ली हैं, बहुत आई है। एक्स की वैल्यू -3 पे वाई की वैल्यू क्या है, देखो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 तक मैंने बनानी है, ठीक है, ठीक हो गया जी। ये आ गई तुम लोगों की वैल्यूज़। अब देखो, एक्स की वैल्यू -3 पे वाई की वैल्यू 7, फिर 1 2 3 4 5 6 7। एक्स की वैल्यू -3 पे वाई की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 7 आ गई है, ठीक हो गया। एक्स की वैल्यू -2 पे वाई की वैल्यू क्या आ गई है 4, -2 पे वाई की वैल्यू क्या आ गई है 4, -2 पे वाई की वैल्यू क्या आ गई है 4। एक्स की वैल्यू -1 पे वाई की वैल्यू क्या है 3, -1 पे वाई की वैल्यू है 3, ठीक हो गया। एक्स की वैल्यू 0 पे फिर से वाई की वैल्यू क्या आ गई 4, ठीक है। एक्स की वैल्यू 1 पे वाई की वैल्यू क्या आ गई, फिर से आ गई है 7। एक्स की वैल्यू 12 पे वाई की वैल्यू 2 पे वाई की वैल्यू क्या आ गई है 12 आ गई है, ठीक हो गया। अब इन पॉइंट्स को जोड़ दो, तुम लोगों का ग्राफ क्या हो गया है, बहुत ही अच्छा सा बन गया है, ठीक है। ऐसे लेकर आओ, ऐसे लेकर आओ, आराम से ले जाओ ऊपर,
ये लो बन गया तुम लोगों का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ फटाफट। ठीक है, अब तुम लोग देखो हमने करना क्या है, हमने इसका वेरीफाई करना है सोल्यूशन भी। देखो सबसे पहले मेरी बात यहाँ पे गौर से सुनो। ठीक है, ये देखो x की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जिसपे y जीरो हो। ठीक है, वो ऐसे होगा ना x की वैल्यू आए और ये ग्राफ यहाँ पे टच कर रहा हो, यानी y की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ठीक है, x की कोई वैल्यू हो, -2 हो, -1 हो और y की वैल्यू सामने क्या आ जाए, जीरो। लेकिन ऐसी तो कोई वैल्यू ही नहीं है कि y की वैल्यू जीरो आ रही हो। देखो x की हर वैल्यू पे y का कुछ आंसर आ रहा है। देखो x की -1 डाली, ये आंसर आ रहा है, ये आंसर आ रहा, ये आंसर आ रहा। x की कोई भी वैल्यू डाले पे y जीरो नहीं आ रहा। आगे भी जाते जाओगे तो देखो ग्राफ ऊपर चला गया, बहुत आगे जाओगे ग्राफ ऊपर जा रहा है, अब नीचे नहीं आएगा। ये ऐसा ही एक बाउल टाइप होता है जो ऊपर जाता ही रहता है। ठीक है, ये बाउल ऊपर जाता ही रहता है। अब x की सारी वैल्यूज पे कहीं भी y जीरो आ ही नहीं रहा। तो ऐसा क्या है, ये ग्राफिंग मेथड अब नहीं बता सकता कि इसका आंसर क्या आएगा। देखो जब ऐसे हो जाए ना तो इसका मतलब होता है कि इसके जो आंसर है ना वो इमेजिनरी है। ठीक है, रियल आंसर इसके नहीं है। मेरी बात समझ आई, इसके जो आंसर हैं यानी इसका जो सोल्यूशन है, जो सोल्यूशन है वो क्या है, इमेजिनरी है। सोल्यूशन क्या है ये तुम लोग इन्फर कर लोगे, अंदाजा लगा लोगे कि इसका सोल्यूशन इमेजिनरी है, क्योंकि रियल तो तुम लोगों के सामने कोई आ ही नहीं रहा। ठीक है, मेरी बात पल्ले पड़ी है। ठीक है, इसको फिर से पॉज करके एक बार समझ लो अगर दोबारा से समझना है तो। ठीक है, नहीं तो मैंने बहुत क्लियर करके समझाया। देखो कहीं पे भी x की कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जहाँ पे y की वैल्यू क्या आ रही हो, जीरो आ रही हो। ठीक है, y का हमेशा कोई ना कोई आंसर आता जा रहा है। ठीक है, तो सोल्यूशन इसका क्या होगा, इमेजिनरी। अब हमें यह पता लग गया सोल्यूशन इमेजिनरी होगा यानी अयोटा में होगा, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर से चेक कर लेते हैं भाई क्या ये हमने बात ठीक की है या नहीं की। ठीक है, तो अब कंप्लीटिंग स्क्वायर से उसने हमने सॉल्व करना है। देखो तो हमें असल में चाहिए क्या, एक्स का स्क्वायर प्लस 2x+4 इज इक्वल्स टू जीरो। ऐसी वैल्यूज चाहिए जिन पे y क्या आ रहा हो, जीरो आ रहा हो। असल में वाकई ये रियल नहीं है, लेकिन हम चेक करते हैं कि क्या अलबत्ता हमने जो मेथड किया है उसमें वाकई रियल आंसर आता है या नहीं आता। ठीक हो गया। अब सबसे पहले क्या करते हैं, एक्स का कोफिशिएंट करते हैं 1, वो ऑलरेडी 1 है। ठीक है, आगे चलो फिर क्या करते हैं, हम कॉन्स्टेंट को यहाँ ले आते हैं, +2x इज इक्वल्स टू -4। अब देखते हैं जो x का कोफिशिएंट है यानी 2 है उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कराते हैं। 1/2 से मैंने मल्टीप्लाई कराया तो आंसर क्या आ गया, 1। अब ये जो 1 है इसका स्क्वायर हम दोनों साइड पे क्या करते हैं, ऐड करते हैं। एडिंग 1 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे ऐड कर देते हैं। x का स्क्वायर +2x+1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4+1 का स्क्वायर। ठीक हो गया, -1 का स्क्वायर। समझ आ गई बात की। अब ये क्या, यहाँ पे एक हमारे पास हमेशा क्या बन जाता है, एक होल का स्क्वायर बन जाता है। देखो x का स्क्वायर +2 टाइम्स a इंटू बी की जगह छोड़ देता हूँ। ठीक है, a इंटू बी की मैंने जगह छोड़ दी, प्लस b का स्क्वायर आ गया। ठीक हो गया। अब a क्या है मेरे पास, x है और b क्या है मेरे पास 1। अब चेक करो ये सारी इक्वेशन वापस ऊपर बन रही है सेम या नहीं बन रही, बिल्कुल बन रही है। x का स्क्वायर +2x+1। ठीक हो गया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास -4+1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, x+1 होल का स्क्वायर। ठीक है, a का स्क्वायर +2 टाइम्स ab प्लस b का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a+b होल के स्क्वायर के। और यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास -3। अब क्या करो, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लो। ठीक है, दोनों साइड पे क्या कर लो, स्क्वायर रूट ले लो। मैंने दोनों साइड पे क्या कर ली, स्क्वायर रूट ले ली। ठीक है, स्पेलिंग देख लेना यार थोड़े, स्क्वायर रूट। ठीक हो गया, स्क्वायर रूट ले लिया मैंने दोनों साइड पे। यहाँ पे x+1 रह जाएगा और यहाँ पे प्लस माइनस अंडर द रूट -3 रह जाएगा। यहाँ पे इसको 1 को यहाँ ले आओ, -1 प्लस -1 प्लस माइनस अंडर द रूट -3। अंडर द रूट -3 को क्या लिखोगे, अंडर द रूट -3 को क्या लिखोगे, -1 प्लस माइनस √3 आयोटा लिखोगे। ठीक है, √3 आयोटा लिखोगे। क्यों लिखोगे ये नहीं मैं बताऊंगा, क्योंकि 1000 बार तो अब मैं ये बता चुका हूँ, ये तुम लोगों को अब खुद लिखना चाहिए। ठीक है, अगर मैं अभी बता दूंगा तो तुम लोगों को आदत हो जाएगी। अपनी आदत ये खत्म करो, खुद रिसर्च करो। ठीक है, अगर अभी भी यह बात नहीं पता तो खुद रिसर्च करो। ठीक है, तो प्लस माइनस √3 आयोटा इसका आंसर आ गया। अब देखो आयोटा आ गया तो ये क्या होगा, इमेजिनरी, यानी सोल्यूशन इमेजिनरी हमने बोले थे और ये बात क्या निकली, सच निकली। यही तो हमने वेरीफाई करना था। ठीक हो गया, समझ आ गई बात की। ये ग्राफ हमें सिर्फ रियल आंसर देता है, ये इमेजिनरी आंसर नहीं दे सकता। ठीक है, ये इमेजिनरी आंसर नहीं दे सकता, ये सिर्फ क्या देता है, रियल आंसर देता है। और हमें आंसर इस इक्वेशन का क्या मिला, इमेजिनरी, और वो फिर हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर से निकाल लिया। बस ग्राफिंग मेथड ने हमें ये अंदाज़ा दे दिया कि इसका सोल्यूशन क्या होगा, इमेजिनरी होगा। ठीक है, मैंने ये क्वेश्चन बहुत डिटेल से समझाया और मुझे उम्मीद भी है कि ये समझ आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 भी डन हो गया, क्वेश्चन नंबर 7, 8 आगे जो भी है वो फटाफट खत्म करते हैं। अच्छा भाई, तो क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 मैंने लिख लिए। ठीक है, दोनों बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस थोड़े से ये कॉन्सेप्ट है मैं तुम लोगों को फटाफट से समझा देता हूँ। ठीक है, कोई मुश्किल बात इनमें नहीं है, सब तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है। बस तुम लोगों को इनको अब मैंने ना एक पर्दे के पीछे है वो सामने ले आने हैं। ठीक है, सब तुम लोगों को पता है, बस तुम लोगों को इनके नाम नहीं पता, पता सब कुछ है, बस नाम से अब तुम आज क्या हो जाओगे, वाकिफ हो जाओगे। ठीक है, सोल्यूशन होता है किसी भी इक्वेशन का आंसर, किसी भी इक्वेशन का क्या आंसर। ठीक है, फर्ज करो x+2 इज इक्वल्स टू मेरे पास 5 था।
ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, मेरे पास x की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि x प्लस टू इज इक्वल टू 5 आ जाए। तो x प्लस टू क्या होना, x इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, मेरे पास 3 हो जाए। तो किसी भी इक्वेशन का आंसर उसका सोल्यूशन होता है। ठीक है, वैल्यूज या जो देखो एक ऐसी वैल्यूज जो सेटिस्फाई करें किसी भी इक्वेशन को, वैल्यूज दैट सेटिस्फाई। ठीक है, ये रटना नहीं है, ये पेपर में नहीं आएगा। वट इज सोल्यूशन, वट इज रूट, की तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स हैं। वैल्यूज दैट सेटिस्फाई एनी इक्वेशन। ठीक है, एनी इक्वेशन। ठीक है, एनी इक्वेशन जिसको किसी भी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर लें। जैसे मैं लिख देता x का स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल्स टू 10 लिख दूं। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए ऐसी, फर्स्ट करो यहाँ पे मैं 10 लिखता हूँ इज इक्वल्स टू 9। x का स्क्वायर माइनस 10 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा मेरे पास, माइनस का 9। ठीक है, तो x की ऐसी कौन सी वैल्यूज होंगी जिसको सेटिस्फाई करेंगी। x की वैल्यूज होंगी, देखो तुम लोग खुद सोच भी सकते हो, -1 भी होगा और +1 भी होगा। क्यों होगा, -1 का स्क्वायर भी 1 और 1 का स्क्वायर भी 1 और 1 माइनस 10 -9 आएगा। तो x की वैल्यूज कौन कौन सी आएंगी, -1, 1। ठीक हो गया, खुद सोचो ना यार। अब इसको इस पे भी तुम आपका रेटिक फॉर्मूला या कुछ लगाना शुरू कर दो तो ये गलत बात है। ठीक है, सोचो, 1 डालूंगा तो सिंपल आंसर आएगा। ठीक हो गया, आगे देखो, व्हाट इज रूट्स। रूट्स होते हैं तब जब तुम किसी भी इक्वेशन को जीरो के इक्वल कर दो। अब अगर मैं यहाँ पे लिख दूं ना x का स्क्वायर माइनस 10 इज इक्वल टू 0, अब जो भी आंसर आएंगे वो रूट्स में होंगे। अब जो भी आंसर आएंगे वो रूट्स हैं इसके। ठीक है, किसी भी इक्वेशन को जीरो के इक्वल कर दिया ना, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब ये जो आंसर आया ना x की वैल्यू -5, ये इसका रूट है। सोल्यूशन भी है लेकिन रूट भी है। सोल्यूशन हर इक्वेशन का है लेकिन रूट सिर्फ उस इक्वेशन का है जो इक्वल टू 0। ठीक है, तुम लोग ये बोल सकते हो सोल्यूशन बड़ी चीज़ है और रूट्स कुछ इक्वेशंस के हैं जो जीरो के इक्वल हो। समझ आ गई बात की, बहुत इजी था। अब देखो जीरो ऑफ द फंक्शन क्या है। जीरो ऑफ द फंक्शन वो चीज़ है जिस पे फंक्शन की वैल्यू जीरो आ रही हो। अभी ग्राफिंग मेथड में यही तो करते आए हैं। फंक्शन हम लेते थे, हमने एक्स की वो वैल्यूज लेनी होती थी जिस पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही हो, जीरो आ रही हो। जैसे फर्स्ट करो मैंने ले लिया x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब ऐसी कौन सी वैल्यू है, देखो ये तुम लोग ले लो फंक्शन, पहले इसको नाम दे दो फंक्शन। अब तुमने क्या करना है, इसको जीरो के इक्वल करना है, इस फंक्शन को क्या करना है, जीरो। एक्स की ऐसी वैल्यूज जिसपे ये फंक्शन क्या हो जाए, जीरो। तो एक्स की वैल्यू -5 है जिसपे ये फंक्शन क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये जीरो ऑफ द फंक्शन है। एक्स की वैल्यू 5 क्या है, जीरो ऑफ द फंक्शन है। ठीक हो गया। अब देखो एक्स इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट भी बता देता हूँ और वाई इंटरसेप्ट भी बता देता हूँ। ठीक है, कि दोनों ग्राफिंग की चीज़ें हैं, ग्राफ वाला जो हम बनाते आए हैं ना ग्राफ्स, उनकी चीज़ें। फर्स्ट करो तुमने एक ग्राफ बनाया। ठीक है, ये रहा तुम लोगों का एक ग्राफ किसी भी इक्वेशन का। ठीक है, एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट हमने पढ़ना है। ठीक हो गया, तो ये मेरे पास ही एक वैल्यू 7, यहाँ पे मेरे पास 2 था, 5, कुछ भी जनरल ले रहा हूँ यार, परेशान नहीं हो। ठीक है, ये मेरे पास एक फंक्शन था। ठीक है, ये मेरे पास एक फंक्शन था और ये ग्राफ किसका है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती तो होगी ना जिसका ऐसा ग्राफ हो। ठीक है, समझ आ गई बात की। अच्छा जी, व्हाट इज एक्स इंटरसेप्ट, जब फंक्शन, ये फंक्शन था मेरे पास। ठीक है, ये फंक्शन था, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा जाहिर है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा जब फंक्शन एक्स एक्सिस को कट करे ना, एक्स एक्सिस को कट करे, उन वैल्यूज को बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट। और जब फंक्शन वाई एक्सिस पे को कट करे उसको बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट एक से ज़्यादा हो सकते हैं, वाई इंटरसेप्ट भी एक से ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक हो गया, तो एक्स इंटरसेप्ट इस केस में क्या है 2,5 और वाई इंटरसेप्ट क्या है 7। ठीक हो गया, समझ आ गई बात की। कोई भी फंक्शन जब एक्स एक्सिस को किसी वैल्यू पे कट करे तो वो एक्स इंटरसेप्ट, और वाई एक्सिस पे जब कोई कट करे फंक्शन किसी वैल्यू को तो उसको बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, समझ आ गई होगी, आई होप, नोट कर लेना। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, कैन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव मोर देन 2 सॉल्यूशंस। बता दो यार, इसका आंसर तो अब तुम लोग मुझे बता ही दो। ठीक है, नहीं, कभी भी नहीं। क्यों, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट डिग्री क्या होती है, हमेशा 2 होती है। ये अलजेब्रिक रूल है। ठीक है, अलजेब्राइक रूल है। क्या रूल है कि किसी भी पॉलिनोमियल, देखो ये जो भी हमारे पास इक्वेशन है तो हम इक्वेशंस बोल लो। ठीक है, ठीक है, आप बोलोगे कि सॉल्यूशंस ऑफ एन इक्वेशन, if of an equation is equals to solution of an equation is equals to highest, is equals to highest power of the variable, is equals to highest power of the variable। ठीक है, ऑफ द वेरिएबल, इसको ना ऐसे क्लाउड में बना के अपने पास अभी भी लिख लो। ठीक है, सोल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन इज इक्वल्स टू हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। फर्स्ट करो एक्स की वैल्यू 5 थी, 5 आंसर आएंगे। वाई कोई भी वेरिएबल हो सकता है यार, जेड की वैल्यू 10 थी, सारे जेड वेरिएबल थे, जेड के 10 आंसर आएंगे। ठीक हो गया, किसी भी इक्वेशन में हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल क्या होगी, उसके उतने ही सोल्यूशंस होंगे। ठीक है, जितनी उसकी हाईएस्ट पावर है। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिर्फ डिग्री 2 है तो उसके 2 ही सोल्यूशन होंगे, इससे ज्यादा सोल्यूशन इसके कभी भी नहीं हो सकते। ठीक हो गया, समझ आ गई बात की। क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 भी डन हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 थोड़े से रियल लाइफ के हैं। ठीक है, वो थोड़े से स्टेटमेंट बने हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, परेशान नहीं होना, स्टेटमेंट में है तो क्या हुआ, हमारी प्रैक्टिस इतनी है कि हम उन क्वेश्चंस को भी कर लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 में लिखता हूँ यहाँ पे, फिर उसको सॉल्व।
कर लेते हैं। अच्छा भैया जी, क्वेश्चन नंबर 9 मैंने लिख लिया है और मुझे पक्का यकीन है तुम लोग इसको देख के डर गए होंगे और वीडियो तुम लोगों ने सोच लिया होगा भैया बंद कर दें, अब बाकी हमने कल ही आके पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि अब ये क्वेश्चन आ गया बहुत बड़ा सा और बाकी अब हमने कल पढ़ना है। देखो मेरे साथ एक प्रॉमिस करो कि जो वीडियो है ना, वीडियो एक पूरी देखो। मैं हर वीडियो में रोज़ का काम लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। मैं इसलिए पार्ट्स में वीडियो बना रहा हूँ ताकि तुम लोगों को एक दिन में ओवरलोड ना होना पड़े, ठीक है। तुम लोगों को एक साथ पूरा बुफे ना खाना पड़े, ठीक है। पूरा बुफे अगर तुम उल्टे तरीके से खाओगे ना तो तुम लोग कभी भी उसको मतलब तुम लोग ज़्यादा नहीं खा पाओगे। जब तुम बुफे पे एकदम ही टूट पड़ोगे ना, तुम लोग ज़्यादा कभी खा ही नहीं सकते, ठीक है। जब भी बुफे में जाते हैं ना, बुफे सिस्टम में, तो हमेशा ना स्टार्ट लेते हैं सैलेड से, फिर उसके बाद थोड़ा सा और डिफ़िकल्ट, फिर उसके बाद आप मीट लेते हो, फिर उसके बाद आप बिरयानी खाते हो, ठीक है। फिर उसके बाद आपसे वो खाने भी होता है ज़्यादा। यही माइंड की भी सेम गेम है। अगर आप एकदम से टूट पड़ोगे ना तो आपका माइंड थोड़ी देर में बस कर जाएगा, ठीक है। जो मैं वीडियो करा रहा हूँ ना वो तुम लोगों के बिल्कुल लेवल पे है, वो तुम लोगों ने रोज़ करनी है। अब ये देखो, ये तुम पे ही है कि तुम लोग टाइम को कैसे लेके चल रहे हो। अब अगर तुम बिल्कुल पेपर्स के नज़दीक आ गए हो तो फिर तो ये तुम्हारी गलती है, तुमने पूरा साल मेहनत तुम्हें करनी चाहिए थी। अब अगर कर रहे हो तो फिर फुल प्रेशर मारो, 2-3 वीडियोज़ देखो रोज़ की। लेकिन अगर अभी टाइम है तो बुफे में पागलों की तरह मत जाओ, ठीक है। इस तरह जाओ कि तुम लोग यूटिलाइज भी कर पाओ, ठीक है। अपना जो उसका बिल दिया है ना बुफे सिस्टम का, वो यूटिलाइज भी कर पाओ, सारा खा भी पाओ, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब देखो मैं तुम लोगों को टेक्निक बताता हूँ कि तुम लोगों ने ये कैसे सॉल्व करने होते हैं स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन। देखो तुम लोग एक एक लाइन पढ़ो, एक एक लाइन से जो जो मिलता जा रहा है वो कहीं पे रफ पे लिखते जाओ। उसके बाद देखो एंड पे तुम लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन सबसे आसान होते हैं, ठीक हो गया। देखो तुम लोगों ने डायग्राम बनानी होती है और बस चालू हो जाना होता है। देखो सबसे पहले वो क्या कह रहा है, प्लान्स फॉर अ रेक्टेंगुलर आइस स्केटिंग रिंक, ठीक है। सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या मिला, एक रेक्टेंगुलर आइस स्केटिंग रिंक था, ठीक है। एक रेक्टेंगुलर कोई एरिया था हमारे पास, ठीक है। एक रेक्टेंगुलर एक जगह थी आइस स्केटिंग के लिए। यहाँ पे लोग क्या करते होते थे, आइस स्केटिंग करते होते थे, ठीक है। इसके कुछ प्लान्स हैं उनके, ठीक है। वो कुछ प्लान्स हैं इनके, वो करना चाहते हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि 30 मीटर बाय 60 मीटर। अब जाहिर सी बात है 30 मीटर यही होगा ना। अब अगर उन्होंने नहीं लिखा कि 30 मीटर जो है हमारे पास लेंथ है और 60 मीटर विड्थ है, तुम लोग तो समझदार हो ना। रेक्टेंगल बना लिया, छोटी वाली साइड को 30 मीटर बोल दिया और बड़ी वाली को भी क्या बोल दिया, 60 मीटर बोल दिया, ठीक है। अब आगे वो क्या कह रहा है, हैव टू बी रिवाइज टू डबल द एरिया ऑफ द प्ले ग्राउंड, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि फर्ज कर लो अगर इसका एरिया पहले एक्स था, ठीक है। पहले इसका एरिया एक्स था इनिशियली, ठीक है। तुम लिख लो जी इनिशियली, ठीक है। एरिया क्या था हमारे पास इनिशियली, एरिया क्या था मेरे पास, एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ रेक्टेंगल का, 30 मल्टीप्लाई बाय 60, ठीक हो गया। तो फाइनली जब वो रिवाइज करना चाहता है तो वो क्या करना चाहता है, फाइनली वो एरिया क्या करना चाहता है, 2 टाइम्स ऑफ ए करना चाहता है। टू बी रिवाइज का मतलब होता है चेंज करना, टू डबल द एरिया ऑफ द प्ले ग्राउंड। अब वो क्या कहता है, एरिया को डबल कर दे। अब इसका आंसर क्या आ रहा है, 6 3 180, ठीक है। 6 3 63 30 180, 6 3 18, 0 0 क्या हो जाएगा 180, 180 नहीं सॉरी 1800, ठीक है। 60 मल्टीप्लाई बाई 30 क्या हो जाएगा मेरे पास 1800, 63 होता तो तब 180 होता, सॉरी, ठीक हो गया। अब वो क्या कह रहा है, इसको 2a करना है, यानी 2 मल्टीप्लाई बाई a की वैल्यू क्या है मेरे पास 1800, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास 3600, ठीक है। अब मैं साथ साथ लिखता जा रहा हूँ, अभी मुझे कुछ नहीं पता मैंने क्या करना है, लेकिन मुझे जो मिलता जा रहा है मैं वो करता जा रहा हूँ, ठीक है। अब उसने क्या करना, फाइनली क्या करना है, उसने एरिया क्या कर देना है, डबल कर देना है, टू डबल द एरिया ऑफ द प्ले ग्राउंड। अब वो डबल कर कैसे रहा है, बाय एडिंग स्ट्रिप्स ऑफ द सेम विड्थ टू अ साइड एंड ऑफ द एरिया। वो चाहता है कि एक स्ट्रिप, ठीक है, स्ट्रिप एक पट्टी होती है, वो चाहता है कि वो एक स्ट्रिप ऐड कर दे, साइड पे भी कर दे ऐड, ये उसने एक साइड पे भी कर दिया ऐड और एक एंड पे भी उसने क्या कर दी, ऐड कर दी। ऐसे उसने एक एंड पे भी क्या कर दी, ऐड कर दी। और उसने एक बात मुझे बता दी, उसने बोला ये कि ये जो इसकी विड्थ है ना, विड्थ दोनों तरफ सेम है, यानी देखो यहाँ पे भी इसकी विड्थ एक्स है, मैं मान लेता हूँ, और यहाँ पे भी इसकी विड्थ क्या थी, एक्स थी, ठीक हो गया। वह अब वो कह रहा है फाइंड द विड्थ ऑफ द स्ट्रिप्स, यानी यही एक्स तो फाइंड करना है यार। देखो सब कुछ खुद क्लियर हो गया, जब मैंने डायग्राम बनाई ना सब कुछ खुद ही क्लियर हो गया। मैं स्ट्रिप्स थोड़ी सी चौड़ी बना रहा हूँ ताकि तुम लोगों को नजर आए अच्छे तरीके से, ठीक है। सब कुछ खुद ही क्लियर हो गया, कोई मुश्किल तो रहा ही नहीं ना, कुछ भी मुश्किल नहीं रहा। ये एक्स मैंने फाइंड करना है, ये विड्थ है, उसने यही ऐड की दोनों तरफ। अब वो यही कह रहा है कि ये जो हमने स्ट्रिप्स ऐड की ना, फाइंड द विड्थ ऑफ द स्ट्रिप्स, यानी ये इनकी चौड़ाई फाइंड करें। व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द प्ले ग्राउंड नाउ, ठीक है। पहले ये फाइंड करते हैं, फिर मैं तुम लोगों को अगली लाइन का मतलब बताऊंगा, क्योंकि हम साथ साथ कर रहे हैं ना, तो पहले वो काम करते हैं फिर ये कर लेंगे, ठीक हो गया। अब 2a क्या आ गया मेरे पास, 36 एरिया हो गया डबल। अब इसका एरिया कैसे निकलेगा, अब तुम पिछले वाले को भूल जाओ, ठीक है। अब तुम लोगों ने एरिया न्यू निकालना है, ठीक है, न्यू एरिया।
न्यू एरिया क्या है जी? न्यू एरिया, इसको किसी और चीज़ से रिप्रेजेंट कर लो, ए डैश से रिप्रेजेंट कर लो, ए डैश से रिप्रेजेंट कर लो, ठीक है, न्यू एरिया, ठीक है, ए से रिप्रेजेंट कर लो, ठीक है, ए डैश फाइनली। ये देखो ये न्यू एरिया था तुम लोगों के पास, ये भी ए डैश है, ठीक है, ए डैश न्यू एरिया फाइनली। ए डैश किसके इक्वल था हमारे पास? डबल ऑफ पुराने एरिया का। समझ आ रही है ना मेरी बात की? न्यू एरिया ए डैश, न्यू एरिया ए डैश, पहले मैंने ए बोला था, ए डैश, यार तुम कुछ भी बोल दो, टी बोल दो, जेड बोल दो, मुझे मसला नहीं है, ठीक है, ए डैश मैंने बोल दिया, ए डैश फाइनली भी तो वो यही न्यू एरिया ही था ना, ठीक है। अच्छा ये न्यू एरिया निकलेगा कैसे? देखो ये ए डैश ऐसे ही तो निकलेगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, और न्यू लेंथ और न्यू विड्थ क्या है? देखो जी न्यू लेंथ, न्यू लेंथ क्या है मेरे पास? 30 प्लस एक्स, और न्यू विड्थ क्या है मेरे पास? 30 60 प्लस एक्स, 60 प्लस एक्स, ठीक है, न्यू विड्थ क्या है? 60 प्लस एक्स, और ए न्यू एरिया क्या होगा? न्यू लेंथ इंटू न्यू विड्थ, यही होगा ना, या ये नहीं होगा? मुझे बताओ, न्यू लेंथ इंटू न्यू विड्थ, ए डैश इज इक्वल टू न्यू लेंथ क्या है मेरे पास? 30 प्लस एक्स, और न्यू विड्थ क्या है मेरे पास? 60 प्लस एक्स, और ए डैश मुझे न्यू एरिया भी पता है, वो कितना है जी? 3600, 3600, ठीक हो गया, बना दी मैंने इक्वेशन, यहाँ से मैंने एक्स फाइंड करना है, कुछ भी मुश्किल नहीं था इसमें, ठीक है। अब मैंने क्या करना है? फाइंड, मैंने वो फाइंड करना है, अपना एक्स फाइंड करना है, मेरा एक जो पहला मेरा काम है वो खत्म हो जाएगा यहाँ तक वाला, फिर उसके बाद मैंने दूसरा काम करना है। तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ? एक्स फाइंड कर लेता हूँ। आगे चलो, अब इनको मल्टीप्लाई कर दोगे तुम लोग, करो जी मल्टीप्लाई करो यहीं पे, 3600 इज इक्वल्स टू 30 को पहले इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 30 इंटू 60 प्लस एक्स, फिर प्लस एक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, 60 प्लस का एक्स, ठीक हो गया। अब अंदर मल्टीप्लाई करो, 30 मल्टीप्लाई बाई 60, 1800 प्लस 30 का एक्स, प्लस 30 का एक्स, प्लस 60 का एक्स, प्लस एक्स का स्क्वायर, प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक हो गया। न्यू इक्वेशन क्या बन रही है? मैं ऊपर से रेस कर रहा हूँ, ठीक है, मैं ऊपर से रेस कर रहा हूँ, तुम लोग नोट कर लेना, ठीक है। सारा मैंने तुम लोगों के सामने अभी बिल्कुल अभी अभी सॉल्व किया, ठीक है, मैंने भी अभी पढ़ा है, यकीन करो मेरा, ये मैंने अभी पढ़ा है तुम लोगों के सामने, ठीक हो गया। कोई इसमें मुश्किल नहीं है। हमेशा जो ये स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन होते हैं ना, इनको ऐसे ही किया करो कि तुम लोग बस पढ़ते जा रहे हो और साथ साथ बनाते जा रहे हो अपने जहन में, माइंड में या कॉपी पे जहाँ पे भी बना रहे हो, ठीक है। तो मेरे पास न्यू इक्वेशन क्या आ गई, इसको मैं अरेंज करके 3600 इधर लिखूंगा, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे क्या आ गया, एक्स का स्क्वायर प्लस 60 प्लस 30x 90x, ये एक्स था, ठीक है, 30 के साथ 90x, प्लस का आ गया मेरे पास 1800, प्लस का आ गया मेरे पास 1800 इज इक्वल टू 3600। अब 3600 को यहाँ ले आओ, एक्स का स्क्वायर प्लस का 90x, प्लस का 90x माइनस प्लस का 1800, प्लस का 1800 माइनस का 3600 इज इक्वल्स टू 0, ठीक हो गया, इज इक्वल्स टू 0 आ रहा है, सही हो गया। अब 36 इसको करोगे ना कैलकुलेटर पे तो उसका 1800 आंसर आ जाएगा, माइनस का 1800 इज इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है यार सादी सी, इसको क्या करना है, अब हमने सॉल्व करना है। अब देखो ये इससे हो सकता है फैक्टराइजिंग मेथड से बहुत बड़े बड़े फैक्टर्स बन जाएंगे ना, तो क्या करते हैं, इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से फटाफट सॉल्व कर लेते हैं, वो सबसे आसान होता है। तो यहाँ पे मेरे पास ए क्या है, ए इज इक्वल्स टू 1, बी क्या है मेरे पास 90, और सी क्या है मेरे पास माइनस का 1800, ठीक हो गया। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस का बी क्या है 90, प्लस माइनस साथ साथ मेरे साथ फार्मूला पढ़ो, शर्माओ नहीं, अंडर द रूट बी का स्क्वायर यानी 90 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ए क्या है मेरे पास 1, और सी क्या है मेरे पास माइनस का 1800 डिवाइडेड बाई 2a, 2 इंटू वन, ए क्या है मेरे पास 1, सही हो गया, ये x के आंसर्स आएंगे, ठीक हो गया। आगे चलो, x इज इक्वल्स टू माइनस का 90 आ गया, प्लस माइनस, अब इनको सॉल्व कर दो, 90 का स्क्वायर कैलकुलेटर पे निकालो, इतने मुझे भी स्क्वायर्स नहीं याद, ठीक है, इतने मुझे भी नहीं याद, 90 का स्क्वायर, 90 का स्क्वायर क्या आ गया है मेरे पास 8100 माइनस का ये प्लस हो जाएगा ना, -4 और ये माइनस 1800 प्लस, आगे मल्टीप्लाई कर लो, 1800 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 18 4 से क्या होता है मेरे पास 72, 18 4 से क्या होता है 72, और 2 0 है तो 7200 आ जाएगा, 18 4 72 और 2 0 आ जाएंगे जी, 7200 आ जाएगा। डिवाइड में क्या आ गया मेरे पास 2, सही हो गया। आगे आ जाओ, x इज इक्वल टू माइनस का 90 प्लस माइनस अंडर द रूट 8100 प्लस 7200, देखो 300 तो बनेगा ही बनेगा, और 7 प्लस 18 क्या होता है, 7 प्लस 8 क्या होता है 15, तो 15,300 मेरे ख्याल में इसका आंसर बन रहा है, 15,300, और डिवाइड में क्या आ गया मेरे पास, फिर से 2 आ गया डिवाइड में। अब क्या करो, 15,300 का अंडर द रूट ले लो, अंडर द रूट 15,300, 15,300 क्या आ रहा है 30 रूट 17, x इज इक्वल्स टू माइनस 90 प्लस माइनस 30
अंडर द रूट 17 डिवाइडेड बाई 2। अब देखो ऊपर कैंसिलेशन हो सकती है, माइनस का मैंने ऊपर से 2 कॉमन ले लिया, ठीक है, 2 कॉमन लिया, मेरे पास यहाँ पे माइनस का 45 आएगा, प्लस का 15 आएगा अंडर द रूट 17, और डिवाइड में क्या था मेरे पास 2, मैंने सिंपली 2 कॉमन लिया। तो एक्स की क्या क्या वैल्यूज आ गई मेरे पास, एक्स की क्या क्या वैल्यूज आ गई हैं मेरे पास, एक्स की 2 वैल्यूज आई हैं, माइनस का 45 प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस है 15 अंडर द रूट 17, 45 प्लस माइनस 15 अंडर द रूट 17। तो यही तो है तुम लोगों के पास विड्थ, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, एक तुम लोग इन दोनों दो वैल्यूज हो सकती हैं किसी एक चीज़ की, किसी एक चीज़ की 2 वैल्यूज हो सकती हैं। अब इस x की 2 वैल्यूज हो सकती हैं, देखो उसने बोला दोनों सेम थी। अब तुम लोग एक चीज़ देखना यहाँ पे, अभी तुम लोगों का एक कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करो, x इज इक्वल टू -45 प्लस 15 अंडर द रूट 17, और एक और बार यहाँ पे लिखो माइनस के साथ, x इज इक्वल टू माइनस का 45 माइनस का 15 अंडर द रूट 17। दोनों को कैलकुलेटर पे सॉल्व करो, दोनों को क्या करो कैलकुलेटर पे सॉल्व करो, माइनस का 45 प्लस 15 अंडर द रूट क्या 17, यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, s इंटू डी करो ताकि तुम लोगों को पॉइंट्स में आंसर मिल जाए। s इंटू डी किया ना मैंने, तो 16.84 आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है आंसर मेरे पास 16.84, x इज इक्वल टू 16.84। और यहाँ पे करोगे ना, यहाँ पे x इज इक्वल टू नेगेटिव का आंसर आएगा। क्या आएगा आंसर, नेगेटिव का आंसर आएगा। देखो नजर ही आ रहा है, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, दोनों मिलकर एक नेगेटिव आंसर बनाएंगे, लिखने की जरूरत नहीं है। और ये नेगेटिव है ना चूंकि, अब देखो विड्थ होती है एक लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती। कभी सुना है कि वो -2 मीटर चल गया है या वो -500 मीटर की दूरी पे है, ऐसे नहीं होता। लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव होती है। लेंथ क्या होती है, लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। ये अपने पास क्या करना, लिख लेना, लेंथ क्या होती है ऑलवेज पॉजिटिव। तो x की वैल्यू क्या मैं मानूंगा, सिर्फ 16.84, ये वाली मैंने कर दी निगलेक्ट। क्या कर दी मैंने, निगलेक्ट। क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं निगलेक्ट। इसको निगलेक्ट कर दिया क्योंकि ये क्या थी, नेगेटिव थी, और लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। अब मेरे पास असल में इन दोनों स्ट्रिप की विड्थ क्या आई है, विड्थ ऑफ द स्ट्रिप इज width of the strips is 16.84 is equals to 16.84। समझ आ गई ना बात की, ठीक है, समझ आ गई ना बात की, मुझे लाजमी बताना, मैंने बहुत कोशिश की है इसको समझाने की, ठीक है। विड्थ ऑफ द स्ट्रिप्स इज 16.84। पहला पार्ट क्या हो गया, डन। फाइंड द विड्थ ऑफ द स्ट्रिप्स हमने फाइंड कर दी। सेकंड में कह रहा है डायमेंशंस। सबसे पहले समझो मतलब डायमेंशंस का, डायमेंशंस का मतलब होता है उसकी ना वो लेंथ क्या है, विड्थ क्या है, डायमेंशंस एरिया क्या है। एरिया तो हमें पता है 3600 है, डायमेंशंस में लेंथ आ जाती है, एरिया आ जाता है, वॉल्यूम आ जाता है, उसकी विड्थ आ जाती है, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। अब चूंकि हमें एरिया पता है, वॉल्यूम, ये वॉल्यूम होता है हमेशा 3D शेप का, ठीक है, जैसे क्यूब जो 3D शेप हो, तो यहाँ पे वॉल्यूम का तो काम नहीं है, तो लेंथ और विड्थ ही रह गई। तो लेंथ और विड्थ क्या करते हैं, फाइंड कर लेते हैं। अब लेंथ मुझे पता है, न्यू लेंथ क्या है, न्यू लेंथ क्या है, न्यू लेंथ इज 30 प्लस एक्स, और न्यू विड्थ क्या है मेरे पास, न्यू विड्थ क्या है, न्यू विड्थ है मेरे पास 60 प्लस एक्स। अब एक्स दोनों में ऐड कर दो, एक्स दोनों में क्या करो, ऐड कर दो, 30 प्लस 16.84, अभी तो वैल्यू निकाली है ये वाली, ये एक्स की वैल्यू है ना 16.84, और यहाँ पे 60 प्लस 16.84। क्या आंसर आ रहा है, क्या आंसर आ रहा है मेरे पास, ऊपर वाला देखो 30 प्लस 16 क्या हो जाएगा मेरे पास 46.84, इसका आंसर आ रहा है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास 76.84, ठीक है। न्यू विड्थ मेरे पास ये है, और न्यू लेंथ मेरे पास क्या है, ये थी तुम लोगों की न्यू डायमेंशंस। क्या थी ये, न्यू डायमेंशंस, ठीक है। देखा स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन कितने आसान है, हंसरे हो गया ना, आसान होते हैं स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन बहुत। बस यही करना है, तुम लोग क्या करोगे, उसको साथ साथ समझते जाओ और साथ साथ क्या करते जाओ, सॉल्व करते जाओ, ठीक है। मैंने पूरी कोशिश की है और मुझे लगता है कि तुम लोगों को समझ भी आ गई होगी। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, वो हम लोग फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 10 भी मैंने लिख लिया है, ठीक है। अच्छा, इसको क्वेश्चन 9 होना चाहिए था, पिछले वाले को क्वेश्चन 10 होना चाहिए था, एग्री करते हो या नहीं, ऐसा होना चाहिए था ना, लेकिन चलो कोई बात नहीं, खैर। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 10 तो मुझे फिजिक्स का कोई न्यूमेरिकल लगता है यहाँ पे दे दिया उन्होंने। फिजिक्स का काइनेमेटिक्स चैप्टर पढ़ा है या अभी नहीं पढ़ा, ठीक है, फिजिक्स भी पढ़ो, अच्छा सिर्फ मैथ्स नहीं पढ़ो। काइनेमेटिक्स चैप्टर है एक, ठीक है, उसमें स्पीड, वेलोसिटी, ये सब उन्होंने ये दे दिया, इक्वेशन ऑफ मोशन दे दिया, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, वो उन्होंने यहाँ पे दे दिया। चलो अब इसको क्या करते हैं, फटाफट सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। चलो, इफ अ कार हैज इनिशियल स्पीड ऑफ दिस, इनिशियल स्पीड वी आई गिवन है हमें इज इक्वल्स टू 20। देखो ये तो तुम लोग तो, मुझे लगता है फिजिक्स का न्यूमेरिकल उन्होंने डायरेक्ट यहाँ पे छाप दिया है। गिवन डाटा मैं लिख रहा हूँ, ठीक है यार, ये तो मैं कहता हूँ इन्होंने बिल्कुल क्या कर दिया है, इसको छाप ही दिया। अच्छा जी, सबसे पहले गिवन डाटा देखो क्या है मेरे पास, वी आई इज इक्वल टू 20, ठीक है, वी आई क्या है मेरे पास 20। एक सेकंड रुकना,
अच्छा, ये गिवन डाटा मैं कह रहा था कि हमने फिजिक्स का न्यूमेरिकल लगता है उन्होंने कोई यहाँ पे छाप दिया है और उसी को हम सॉल्व करने लगे हैं, ठीक है। तो इनिशियल स्पीड क्या दी हुई है उन्होंने 20 ms-1, ठीक है, गिवन डाटा। न्यूमेरिकल ये सॉल्व कर रहे हैं, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है वो तो हमें पता ही है, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या आ गई मेरे पास 2 ms-2। देखो ये जो इक्वेशन होती है ना, ये ना भी बताएं तो इसमें सिर्फ कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी यूज होती है सिर्फ, ठीक है, क्योंकि मैंने फिजिक्स पढ़ी हुई है 9, 10, 11, 12 सारी, तो इसलिए इतना पता है, ठीक है। तो डिटरमिन द अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक्स टू ट्रैवल, डिस्टेंस कितना गिवन है हमें 145 मिनट, 145 मीटर। तुम कहते हो कि अच्छा पता है, डिस्टेंस को मिनट बोल रहे हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू 145 मीटर्स, ठीक है। अब देखो सारी यूनिट सेम है, मीटर, मीटर एंड मीटर, तो अब हम आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमें गिवन है, ठीक है। अगर मैथ्स में, इसीलिए उन्होंने वहाँ पे ब्रैकेट में लिख के दे दिया तुम लोगों को, क्योंकि मैथ्स में इक्वेशन तो पता ही होती हैं, ठीक है। इक्वेशन तो कहीं भी निकल ही आती हैं, तुम्हारा काम होता है उनको अप्लाई करके सॉल्व करना हर जगह पे लाइफ में, ठीक है। अब देखो एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर में डायरेक्ट वैल्यूज डाल रहा हूँ। एस क्या मेरे पास डिस्टेंस होता है, ठीक है, एस डिस्टेंस होता है, ए एक्सेलरेशन होता है और इनिशियल स्पीड का मैंने लिख दिया, और टी टाइम होता है। तो एस की जगह पे आ गया 145 इज इक्वल टू वी आई क्या है 20 और टी आ गया प्लस हाफ, ए क्या है मेरे पास 2 और साथ क्या आ गया मेरे पास टी का स्क्वायर, 2 से 2 गया कट, 145, ये बहुत आसान है यार, 20t प्लस टी का स्क्वायर, ठीक हो गया। अब इसको अरेंज करके लिख लो, टी का स्क्वायर माइनस 20t प्लस 20t, ये प्लस 20t है, और माइनस 145 इज इक्वल टू 0। मैं इसको यहाँ लेके आ गया और इक्वेशन को अरेंज करके लिख लिया। इक्वेशन बन गई कौन सी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें क्या है मेरे पास, वेरिएबल t है, ठीक है, ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब क्या करते हैं, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व कर लेते हैं फटाफट, ठीक है। इसको ना मैं एक सेकेंड ये नोट कर लेना तुम लोग, ठीक है। मेरे पास एंड पे इक्वेशन क्या बन गई थी, टी का स्क्वायर प्लस 20t, टी का स्क्वायर प्लस 20t माइनस का 145 इज इक्वल टू 0, टी का स्क्वायर प्लस 20t माइनस का 145 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास एक बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं और सॉल्व करते हैं। अब एक बच्चे ने क्या किया, यहाँ पे x लिख के वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा रहा है। भाई वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एक्स तब लिखते थे जब इक्वेशन एक्स के उसमें वेरिएबल में होती थी, यहाँ के टी के वेरिएबल में, तो टी में लिखेंगे, बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा। यहाँ पे ए क्या है मेरे पास 1, बी क्या है मेरे पास 20 और सी क्या है मेरे पास माइनस का 145, ठीक हो गया। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, टी का क्वाड्रेटिक फॉर्मूला माइनस का बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी का स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ए इंटू सी माइनस का 145, और ये आ गया मेरे पास डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है। अब 20 का स्क्वायर क्या होता है 400, t इज इक्वल्स टू माइनस का 20 प्लस माइनस अंडर द रूट 20 क्या होता है, 20 का स्क्वायर होता है 400, माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 145 करना, एक सेकेंड कैलकुलेटर पे करते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 145 आ गया जी 580 डिवाइडेड बाय क्या आ गया मेरे पास 2, t इज इक्वल्स टू माइनस का 20 प्लस माइनस अंडर द रूट में क्या आ गया मेरे पास 980 डिवाइडेड बाय 2। अब देखो अंडर द रूट 980 ले लो, अंडर द रूट 980 ले लो, अंडर द रूट 980 क्या आ रहा है मेरे पास 14√5, क्या आ रहा है मेरे पास 14√5 माइनस 20 प्लस माइनस अंडर द रूट 14√5 सॉरी 14√5 डिवाइडेड बाय क्या आ गया मेरे पास 2, सही हो गया। अब आगे देखो -20 प्लस -14√5 और डिवाइड में क्या आ गया मेरे पास 2। अब देखो दो आंसर हैं, इसमें से जरूर एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव नजर भी आ रहा है। देखो कैसे होगा, सबसे पहले 2 कॉमन लेके ना कैंसिल कर देते हैं, माइनस का 10 रहेगा, यहाँ पे 2 मैंने लिया कॉमन, प्लस माइनस 7√5, ठीक है, 7 2 14 होता है, यहाँ पे 2 ले लिया कॉमन और डिवाइड में भी 2, ये गया कट। अब देखो पीछे मेरे पास क्या बच गया, मैं ये रेस कर रहा हूँ, पीछे क्या बच गया मेरे पास आंसर में, t इज इक्वल्स टू माइनस का 10 प्लस माइनस 7√5। अब इसके दो आंसर हैं, एक पॉजिटिव है और एक ऑब्वियसली नेगेटिव है, ठीक है। क्यों नेगेटिव है बताता हूँ, t इज इक्वल्स टू माइनस का 10 प्लस 7√5 और t इज इक्वल्स टू माइनस का 10 माइनस का 7√5, दोनों नेगेटिव है तो मिला के नेगेटिव को नेगेटिव कर देंगे। और टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता, टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए हम इसको क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। नेगेटिव क्यों नहीं होता भाई टाइम, कभी तुमने बोला है -2 सेकंड के बाद मैं आऊँगा, अम्मी जी अभी मैं काम कर रहा हूँ -2 सेकंड के बाद आऊँगा, ठीक है, एक चमाट पड़ जाएगी जोर से आगे से, ठीक है। तो टाइम कभी भी नेगेटिव मत लेना, सही हो गया। अब पॉजिटिव लिया है तो इसके आंसर देख लेते हैं, -10 माइनस का 10 प्लस 7√5 माइनस का 10 प्लस 7√5, आंसर क्या आ गया मेरे पास 5.65, ठीक है, दो डेसिमल प्लेसेस तक बहुत है। t इज इक्वल टू 5.65 और टाइम का यूनिट क्या होता है सेकंड्स, ठीक है, बेस यूनिट क्या होता है इसका टाइम का सेकंड्स, तो 5.65 सेकंड्स क्या आ गया मेरे पास आंसर। हाउ मच टाइम, देखो क्या था, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक्स टू ट्रैवल 145 मीटर, तो टू ट्रैवल
टू ट्रैवल, ठीक है, जो भी कार थी टू ट्रैवल 145 मीटर, द कार वुड टेक, ऐसे अच्छी सी ना एक स्टेटमेंट एंड पे लिख देना, द कार वुड टेक 5.6 सेकेंड्स, 5.6 सेकेंड्स। ठीक हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 10 भी सोल्व हो गया। और कंग्रेचुलेशन, क्योंकि ये तुम लोगों की एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज थी। ठीक है, गाली दे रहे हो गया ना दिल में। आसान एक्सरसाइज थी और वाकई आसान एक्सरसाइज थी। ठीक है, कुछ भी इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं था, बस ये था लेंथी बहुत थी। ठीक है, तो उसको मैंने पार्ट्स में ब्रेक कर दिया था ताकि तुम लोग आसानी से समझ पाओ, कर लो। ठीक है, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आसान लगे। अच्छा, और मुझे भी बताना तुम लोगों को वाकई आसान लगी है या नहीं, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मिलेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।